नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। एक विवाद और कहूं कि ये जानबूझकर एक विवाद पैदा किया गया है और बड़े सारे मास्टर स्ट्रोकवादी संघ से जुड़े हुए हिंदू शंकराचार्यों पर हमला बोल चुके हैं। भारत के शंकराचार्य की पीठ की गरिमा का इन्हें जरा भी ध्यान नहीं है। शंकराचार्य की पीठ क्या होती है, इन्हें आदि शंकर ने कैसे सनातन धर्म को स्थापित किया पुनः, यह वो भूल चुके हैं। और शंकराचार्य की पीठ की क्या भूमिका रही है, ये भी वो भूल चुके हैं। और अब शब्दों से शंकराचार्य पर हमला कर दिया है, क्योंकि चारों पीठ के शंकराचार्य जी ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में आने से अलग अलग कारणों से मना कर दिया है। शंकराचार्य जो भारत के धर्माचार्यों की सर्वोच्च पीठ है, उन्हें ससम्मान नहीं बुलाया गया और साथ ही उन सब से पूछा भी नहीं गया। रामनवमी तक प्रतीक्षा करने की बात शंकराचार्यों ने कही, क्योंकि राम के जन्मभूमि पर रामनवमी के दिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो, लेकिन तब तक आचार संहिता लग जाएगा और चुनावी फायदा भाजपा नहीं उठा पाएगी। इसलिए आनन फानन में अधूरे बने हुए मंदिर को प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो राम लला ट्रस्ट है, जिसके सर्वे सर्वा मुलायम सिंह के समय कभी प्रमुख सचिव रहे और हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले नृपेंद्र मिश्रा, जिन मुलायम सिंह को पद्म भूषण विभूषण दिया गया, और वो नृपेंद्र मिश्रा को हिंदुओं पे गोली चलवा के कार सेवकों को मरवाने का दोनों को अवार्ड मिला। इसी मोदी सरकार में नृपेंद्र मिश्रा को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सर्वे सर्वा बनाया गया और मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया गया। और इन लोगों ने आनन फानन में राम जन्मभूमि का प्रधानमंत्री के लिए, भाजपा के लिए ये डेट निकाला। कोई भी पार्टी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहेगी, ये स्वाभाविक है, इस पर मैं विरोध नहीं कर सकता। लेकिन शंकराचार्यों के पीठ की अलग गरिमा है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि अगर हम वहां जाएंगे तो प्रधानमंत्री की क्या गरिमा रहेगी और प्रधानमंत्री की गरिमा रहते हमारी क्या गरिमा रहेगी। यानी शंकराचार्य का पद किसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ऊपर है। धर्म गुरु का पद जैसे होता है, बृहस्पति का, वशिष्ठ का, विश्वामित्र का जो पद होता है, और उस रूप में फिर वही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे महत्वपूर्ण। इसीलिए बिल्कुल चलाऊ अंदाज में उनको किसी के द्वारा एक भेज दिया गया निमंत्रण। उनको मालूम था कि इस तरह से फेंके हुए निमंत्रण से वो नहीं आ पाएंगे। फिर शंकराचार्य पुरी के जो निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, उनके एक अर्थ को अनर्थ करके भारत की राजनीति में जाति एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की भूमिका निभाता है। और उन्होंने कहा वहां मोदी जी मंदिर मूर्तियां छुएंगे, उसको मीडिया, मास्टर स्ट्रोकवादी और सरकारी यूट्यूबर्स आदि ने चला दिया कि चूंकि मोदी ओबीसी हैं इसलिए शंकराचार्य ऐसा बोल रहे हैं। हिंदू धर्म पर भी ये दक्षिणपंथी संघी हिंदू धर्म पे हमला कर रहे हैं। किसी भी ओबीसी तो मंडल कमीशन से आया है, 70-89 में इन्हीं संघियों ने बनाया था। ओबीसी जैसी कोई अवधारणा नहीं है। कहीं भी मंदिर में मूर्तियों को छूने की मनाही नहीं है। शंकराचार्य जी ने जो कहा वो शास्त्रोक्त है, इसलिए क्योंकि जब मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस मूर्ति को पुरोहित ही छूता है, यजमान नहीं छूने जाता। यह शास्त्रोक्त विधि है। घर से हो या मंदिर में हो, वो पुरोहित ही छूता है, उसको यजमान नहीं छूते और फिर नेता तो और नहीं छूते। लेकिन उनको जाति से जोड़ दिया गया। ओबीसी वह काम जो SC/ST एक्ट के तहत कई लोगों को उत्पीड़न के मामले में फंसाने में होता है, वह काम प्रधानमंत्री के समर्थकों ने भारत के शंकराचार्य के साथ किया कि वो ओबीसी के कारण अगर इनको जरा भी है
तो इस भारत में सुहेलदेव पासी जैसे शासक रहे हैं, उन्होंने भी मंदिर बनवाए थे। कहीं ओबीसी को मूर्ति छूने की मनाही नहीं है, लेकिन धर्म विहीन हिंदू, संघी हिंदू शंकराचार्य जी की गरिमा से खेल रहे हैं। फिर सवाल उठाया गया कि शंकराचार्य जी ने राम मंदिर के लिए किया ही क्या, जो अभी ये बोल रहे हैं। तो आज शंकराचार्य जी ने क्या किया वो आपको, चूंकि मैं अयोध्या का जो संघर्ष आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये श्रृंखला, उस श्रृंखला में आपको पहली श्रृंखला अयोध्या की उत्पत्ति और उसका रहस्य का मैंने दिया। दूसरी श्रृंखला वहां मंदिर किसने बनवाए ये आपको बताया। तीसरी जो श्रृंखला का तीसरा वीडियो है वो आपको बताया कि मंदिर किसने तुड़वाया। बाबर ने नहीं तुड़वाए, औरंगजेब ने तुड़वाया। कोर्ट के ऑर्डर में है, दस्तावेज में है, लेकिन संघी बाबरी बाबरी करके कम्युनिस्टों और इस्लामिस्टों के हाथ में खेलते रहे, ये भी आपको बताऊंगा। और आज आपको बताया जाएगा कि उस औरंगजेब और बाबर किसने तोड़ा कोर्ट में, उसको साबित शंकराचार्य जी ने किया या संघियों ने किया, ये बात आपके सामने आ जाएगा। तो कोर्ट में 1950 से अभी तक सूट 1 50 में, सूट 2 भी 50 में, सूट 3 जो है आपको 59 में, सूट 4 69 में, और सूट 5 जो है 89, सूट 5 वो 89 में। पांचों सूट में शंकराचार्य जी की क्या भूमिका रही, कोर्ट के ऑर्डर को दिखाते हुए आपको बताऊंगा। कोर्ट का ऑर्डर तो मान्य है और कोर्ट के ऑर्डर से ही हमें मंदिर मिला है। सरकार से मिलना होता तो जैसे सरदार पटेल ने अध्यादेश लाकर सोमनाथ का निर्माण कराया, वैसे मोदी जी कराते। अध्यादेश से करते तो करवाया नहीं, ऑर्डर तो कोर्ट का ही है। और एक पॉइंट पे संघ यानी दक्षिणपंथी हिंदू और वामपंथी, ये दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों एक बात में एग्री होते हैं। वामपंथी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बिना सबूत ऑर्डर दे दिया हिंदुओं की भावना देखकर, और दक्षिणपंथी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के कहने पर ऑर्डर दे दिया। यानी वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ये मानते हैं कि वहां राम जन्मभूमि पर कोई भी साक्ष्य सबूत नहीं था हिंदुओं के पक्ष में, हिंदुओं के लिए। बस वामपंथी कहता है हिंदुओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और दक्षिणपंथी कहता है मोदी जी के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। दोनों भारत के राम जन्मभूमि की अस्मिता को, राम भगवान के जन्म को, राम भगवान के जन्म को सत्यापित करते शास्त्र को, राम जन्म भगवान की जन्मभूमि को सत्यापित करते धर्माचार्यों को इग्नोर करते हैं। और दोनों एक ही पैमाने पर खड़े हैं कि सबूत नहीं है। एक कह रहा है हिंदुओं के दबाव में दे दिया गया फैसला, एक कहता है मोदी जी के दबाव में दिया गया फैसला, मोदी जी ने दिलवाया, एक कह रहा हिंदुओं ने दिलवाया। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों एक ही कैटेगरी में खड़े होकर हमारे भगवान जी के जन्म स्थान का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन नहीं पढ़े लिखे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल नहीं देखने वाले हिंदू उस धोखे के शिकार होकर स्वयं अपने भगवान जी के जन्म की गरिमा को इग्नोर कर रहे हैं, संघी के विमर्श में फंसकर। और इसलिए आज आपके समक्ष कोर्ट के फैसले के साथ हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी होंगे जो कोर्ट के इन सूट्स की लड़ाई में लगे रहे, वो आपको बताएंगे एक एक सूट से कि शंकराचार्य जी की क्या भूमिका रही। आज के इस अंक को प्रायोजित किया है हमारे अनिमा तिवारी जी ने। अनिमा तिवारी जी हमेशा साथ रही हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी प्रायोजक उन सबका बहुत धन्यवाद, क्योंकि धर्म की इस सच्चाई की लड़ाई में यदि लोग अर्थ के साथ खड़े रहते हैं तो लड़ाई को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए अनिमा जी का बहुत धन्यवाद। मैं आज हमारे साथ होंगे यश जी। यश जी ने पूरा अध्ययन किया है सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, हाई कोर्ट के फैसले का, और वो आपको आज बताएंगे कि हमारे शंकराचार्यों जी का क्या योगदान रहा है। आज जो मंदिर हमें मिल रहा है वो शंकराचार्यों जी का योगदान है। सिर्फ राम जन्मभूमि को सत्यापित शंकराचार्यों जी ने किया, संघ ने नहीं किया। राम जन्मभूमि को बाबर ने नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा, ये शंकराचार्यों जी ने सत्यापित किया, संघ ने नहीं किया। और राम जन्मभूमि पर जो मंदिर है उसका निर्माण हुआ था, उसको तोड़ा गया था
और वहीं भगवान जी का जन्म हुआ, ये शास्त्रों से शंकराचार्य जी ने सत्यापित किया, संघियों ने नहीं किया। तो हम सीधे साक्षात जुड़ते हैं यश जी के साथ। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव, संदीप जी, जय श्री राम। सबसे संदीप जी पहले यश पहले जी तो मैं हाँ जी जी। जी संदीप जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमें जितने लोग देखने वाले हैं, हम भी उन्हीं तरह के एक आम यानी कि सनातनी है। हम किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं है, ना ही हम खुद को किसी चीज का जानकार समझते हैं। लेकिन हाँ, हमारे अंदर भगवत कृपा से या भगवान की इच्छा से चीजों को जानने की इच्छा, यानी कि सत्य को जानने की इच्छा हमेशा लगी रहती है। तो उसी रास्ते पे चलकर ही जो भी सत्य हमारे सामने आता है, हम मुखरता से तथ्य के साथ सबके सामने रखते हैं। तो वैसा ही कुछ राम मंदिर जन्म स्थान के जजमेंट के साथ हुआ। हम न्यूज और बाकी इस जगह जो चीजें देखते थे, जब हमने खुद से अध्ययन किया जजमेंट का, तो हमें बिल्कुल विपरीत चीजें पता चली। और संदीप जी, मजे की बात यह है, आज तक मुझे बहुत यानी कि दो चार लोग ही ऐसे मिले हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन ठीक से किया, वरना किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इसका अध्ययन नहीं किया। सबने ये सोच लिया कि ऐसे मिल गया वैसे मिल गया। इस केस को लेकर इतनी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। तो हो सकता है आज हम आप जी के माध्यम से अपने सनातनी भाइयों की शंका को दूर कर सकें। तो जितना हमसे प्रयास होगा हम उतना करेंगे। बाकी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं तो सबको ये कहूंगा कि खुद से भी एक बार जजमेंट का अध्ययन करें, जो कि आपकी सभी की सभी जितनी भी चीजें उस समय क्लियर हो जाए। बहुत धन्यवाद यश जी। और वो जजमेंट मैंने टेलीग्राम के कंटेंट फॉर चेंज के प्रमुख दस्तावेज में पूरा का पूरा 1045 पेज का जजमेंट मैंने डाल दिया है लोगों के लिए। यश जी, अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि शंकराचार्य जी ने कुछ नहीं किया, ये कहा जा रहा है एक पूरे वर्ग द्वारा शंकराचार्य जी के प्रति अभद्रत भाषा का प्रयोग करते हुए। कभी कोई मुस्लिम अपने इमाम के लिए ऐसा शब्द नहीं बोलेगा, कभी कोई ईसाई अपनी चर्च पादरी के लिए ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन एक जो 14 के बाद नव हिंदू जमात पैदा हुई है, वह लगातार शंकराचार्य जी को गाली दे रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और इसके बाद यश जी के बाद मैं आपको कोर्ट के वकील से भी मैं एक दिन आपको साक्षात जुड़वाऊंगा, लेकिन आज मैं यश जी से जानना चाहूंगा क्रम वाइज तरीके से कि इस जन्मभूमि के निर्णय में शंकराचार्य जी की क्या भूमिका रही है। आप शूट नंबर 1 से लेकर अभी तक बिल्कुल धारा प्रवाह इसको क्लियर करिए, और मैं अमरदीप से कहूंगा कि कोर्ट के फैसले को वो स्क्रीन पर ले आए। जी संदीप जी, देखिए, पहली चीज तो इसमें ये है कि जो भी लोग ऐसा सोचते हैं ना कि शंकराचार्य जी ने कुछ नहीं किया, किसी पार्टी के उसमें आके, किसी संगठनों के उसमें आकर वो अज्ञान पूर्वक हमारे धर्माचार्यों को गालियां देते हैं, तो वो उन लोगों की मंदबुद्धि का ही परिचय होगा। दूसरी चीज मैं आपके सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो दो पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी रहे थे, उनकी तरफ से एक वो बनाई गई थी अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, ये वो अखिल भारतीय पुनरुद्धार समिति, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति। ठीक संदीप जी, तो उस समिति की तरफ से हमारे शंकराचार्य जी के वकील ने हाई कोर्ट के अंदर 90 दिन की सुनवाई में सर्वाधिक 28 दिनों तक यानी कि वहां पर जिरह की थी कोर्ट में खड़े होकर, हाई कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सबसे अधिक 5 दिनों तक उन्होंने हिंदुओं का यानी कि शंकराचार्य जी की तरफ से सनातनियों का पक्ष रखा था। तो वकील साहब का फोटो भी दिखा दे जाओ अमरदीप, स्वरूपानंद सरस्वती जी का फोटो दिखा दो, और वकील साहब जो है मिश्रा जी, उनका फोटो दिखा दो, उसमें है। हाँ जी संदीप जी, और किसी व्यक्ति को इसमें वो हो ये तो स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं, वकील साहब का फोटो दिखा दो। वकील साहब ये रहे, एएनआई का माइक है उनके सामने, पीएन मिश्रा जी जो हैं उनका दिखा दो। जी जी, यस जी। जी तो संदीप जी, इसमें ये जो लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी का इसमें कोई योगदान नहीं रहा, तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही लोगों के सामने रखेंगे कि हमारे शंकराचार्य जी ने, हमारे धर्माचार्यों ने बिना किसी नाम के, बिना किसी लालच के या बिना किसी अन्य यानी कि स्वार्थ के हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए और भगवान श्री राम के लिए क्या योगदान उनका रहा है। तो संदीप जी, आप एक काम कीजिए, आप जजमेंट खोलिए। जजमेंट ही खोल लो, फिर नहीं मिल रहा है तो जजमेंट खोल लो। जी
मैं भी वकील साहब का फोटो में दिखाऊंगा। ये रहे हमारे और मैं आपके हाँ, दर्श इनका परिचय दे दीजिए मिश्रा पहले। जी जी तो संदीप जी ये हमारे यानी कि आदरणीय वरिष्ठ हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीएन मिश्रा जी हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर सर्वाधिक 28 दिनों तक शंकराचार्य जी की तरफ से केस में यानी कि अपना योगदान दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सर्वाधिक 5 दिनों तक सनातनियों का पक्ष रखा था शंकराचार्य जी की तरफ से। और और ये आपको ये शंकराचार्य जी जानकर की एक भी संस्था है, जी अखिल जी भारतीय राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति। इसका जी निर्माण और किया स्वरूपानंद सरस्वती जी ने, जो पूर्व शंकराचार्य जी थे ब्रह्मलीन, और वही चारों शंकराचार्य जी के पीठों का नेतृत्व कर रहे थे। यही है। जी संदीप जी, मैं आपको एक चीज यानी कि इसमें बता देता हूँ। देखिए क्या है, पीएन मिश्रा जी का जो नाम हाई कोर्ट के जजमेंट में था, जो 8,800 पन्नों का जजमेंट है, उसमें 100 से अधिक बार पीएन मिश्रा जी के नाम को कोट किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 25 से अधिक बार पीएन मिश्रा जी का नाम आता है। दूसरी, संदीप जी एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हम सब सनातनियों में जो एक भ्रांतियां रहती है, जो धर्म के जानने वालों में, वो सोचते हैं कि हम चारों के चारों शंकराचार्य जी जो हैं वो हमारे वो अलग अलग हैं। लेकिन जो भी हमारे चारों शंकराचार्य जी की गद्दी पर बैठता है, वो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी का ही स्वरूप समझे जाते हैं। तो हमारे 4 शंकराचार्य जी होने के बाद भी वो सब एक होते हैं, और एक में ही आप चारों के उसको देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो शंकराचार्य द्वारा जो ये किया गया था योगदान, ये चारों की चारों पीठों को जाता है, और पूरी शंकराचार्य परंपरा को भी यानी कि जाता है, क्योंकि इसमें ठीक है। सर्वाधिक योगदान जी जी जी। हाँ, अब कोर्ट के हिसाब से चलते हैं। ठीक ठीक कह रहे हैं आप, जी सर्वाधिक योगदान शंकराचार्य जी का है। जी जी, बोलते रहिए आप। जी तो संदीप जी इसमें आप पेज नंबर निकालिए, सबसे पहले 654। 654 नंबर पेज। और नीचे आइए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा और नीचे, पैराग्राफ नहीं, पेज नंबर 654। पेज नंबर आ गया संदीप जी? हाँ हाँ जी हाँ, ये आ गया। यहाँ से आप ये देखिए, ये हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठाधीश्वर जी के नाम के साथ उल्लेख है। वो विटनेस थे DW 20/2, यानी कि यह डिफेंसिव विटनेस 20/2 हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर जी पूज्य शंकराचार्य जी, जो उस समय यानी कि वहां पर जिरह जिन्होंने दी। आप ये पूरा यानी कि पढ़िए यहाँ से लेके और नीचे तक, कि हमारे शंकराचार्य जी ने कितने प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के ये सामने रखे थे। हाँ, ये मतलब जो स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी थे, जो ब्रह्मलीन हो गए ज्योतिष पीठ के, उनके प्रतिनिधि के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी थे, जो उनके जो डिफेंस विटनेस नंबर 2 हैं, और जो अभी वर्तमान में शंकराचार्य जी हैं, उनका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट संख्या 654 पर है। और जो है वो मैं पढ़ देता हूं, फिर यश जी बताएंगे। स्वामी संदीप जी अभिमुक्तेश्वर। जी मैं जी एक चीज रोकना चाहूंगा। मैं आपको है ना, ये जजमेंट पढ़ने से पहले ना, मैं आपको एक विचित्र चीज यानी कि दिखाना चाहता हूँ। जी मैंने ना जी। आपको उस समय, जिस समय 2019 में कोर्ट का जजमेंट आया था, उस समय सभी के सभी न्यूज़पेपरों में इस केस को लेकर, क्योंकि राम जन्मभूमि कोई छोटा मुद्दा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और स्वाभाविक सी बात है, जब इतना बड़ा फैसला आया तो न्यूज़पेपरों में आर्टिकल, खबरें तो छपनी थी। तो उस समय जितने भी अखबारों में न्यूज छपी थी, मैंने आपको भेजी हुई है, और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। हाँ, एक मैं बार दिखा वो दूंगा। यानी कि चीज, जी वो चीज एक बार दिखा दीजिए। सभी के सभी जो न्यूज़पेपरों में एक चीज छपी थी, सभी की हेडलाइन ये थी कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान का हुआ फैसला, स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण के श्लोक बने गवाह। सभी की ये सभी। दिखा दो, अखबार वाला दिखा दो एक बार, क्योंकि आप लोगों को पता जी चल जाए कि मूल किस चीज से फैसला हुआ। ऐसा आदि की जगह सबसे ज्यादा प्रमाण क्या रहा। तो अखबार वाला कटिंग दिखा दो अमरदीप। अभी एक सेकंड। जी इसको संदीप आज जी, जब स्कंद, तक नहीं ये वो आ जी जाता है। संदीप हाँ, जी ये हाँ, जी इसमें सभी की सभी हेडलाइन आप चेक करेंगे, जितने भी यानी कि दिखाओ, न्यूज पोर्टिकल है, न्यूज़पेपर है, सभी में यानी दिखाते कि जाओ। स्कंद ये पुराण। देखिए, अमर उजाला है। सुप्रीम कोर्ट जी ने सारे फैसले में हैं स्कंद बिल्कुल। पुराण, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का किया उल्लेख। आगे नीचे जाते जी हैं, नीचे चलो।
अमरदीप इसी नीचे में चलो, इसी में यानी कि इसी में नीचे इसी आते में है सारा, इसको स्क्रॉल करो तो इसी में निकलेगा, जी, इसी में स्क्रॉल करो। इसी को स्क्रॉल, जी हाँ ये देखिए, जनसत्ता, अयोध्या राम मंदिर, स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामलला की हुई जीत। ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसा आदि सब जो है, तो ये सबूत किसने रखे हैं ये आपको पता चलेगा। स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामलला की हुई जीत, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में किया जिक्र, और अपने फैसले में वहीं पे अभी अपने फैसले में स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण को आधार माना, द मेन बेस ऑफ जजमेंट, और भगवान राम के जन्म स्थान को मान्यता दी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ये मीडिया में आई उस समय। फिर आपको ये रहा टीवी 18 जो है, अयोध्या विवाद, सुप्रीम कोर्ट में वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण के ये श्लोक बने राम जन्मभूमि के गवाह, ताकि आपको पता चले कि ये मेन जो गवाही है, मेन जो विटनेस है, मेन जो साक्ष्य वो रखे किसने, जिस साक्ष्य के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, और जिसको आज स्कंद पुराण और रामायण को भी झुठलाने पर लगे हुए हैं एक दूसरी तरह के हिंदू। वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण के ये श्लोक बने राम जन्मभूमि के गवाह। फिर नीचे आइए, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ स्कंद पुराण पब्लिश्ड बाय वेंकटेश्वर प्रेस, इसका उपयोग किया गया, स्कंद पुराण। आगे आइए नीचे, अयोध्या वर्डिक्ट, हाउ वाल्मीकि रामायण स्कंद पुराण गिव प्रूफ ऑफ राम जन्मभूमि, भगवान राम के जन्म का प्रूफ उस स्कंद पुराण से मिला। वो श्लोक भी मैं पढ़ दूंगा अभी, तो आपको पता चलेगा ये श्लोक रखा किसने था कोर्ट में, जिसके कारण हमें राम जन्मभूमि मिली। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे ये दैनिक भास्कर है, इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म के वैष्णव कांड में लिखा गया है। इसके 18वें और 19वें श्लोक में उन स्थानों का जिक्र है जिनके आसपास जन्मभूमि है। यह स्थान विघ्नेश्वर, पौंडरिक, वशिष्ठ कुंड और लोमश आश्रम है। श्लोक में इन तीनों स्थानों से जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है। ये सब बड़े अखबार आपको बड़े दिखाया जा रहा है। नीचे आइए, न्यूज नेशन, न्यूज नेशन बात, अयोध्या वर्डिक्ट, हाउ वाल्मीकि रामायण स्कंद पुराण गिव प्रूफ ऑफ राम जन्मभूमि, ऐसा ये किया वो किया। अब आप असली प्रूफ देखिए जो उस समय के अखबारों में छपा, लेकिन उसके बाद दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसी स्कंद पुराण में वर्णित अयोध्या कॉरिडोर और काशी कॉरिडोर के मंदिर तोड़े गए हैं, इसलिए स्कंद पुराण को गायब किया गया। वह पुराण जो वाल्मीकि जी, व्यास जी ने लिखी है। नीचे आइए, तो ये इतना हो गया। अब अयोध्या उसके वर्डिक्ट, हाँ संदीप जी, इसके अलावा भी आप जितने भी न्यूज पोर्टल देखेंगे आपको सभी में यही यानी कि मिलेगा। मैं अब इसमें आपको मजे की बात ये बताता हूँ संदीप जी, हर एक यानी कि न्यूज पोर्टल ने ये तो लिख दिया कि अहम भूमिका रामचरितमानस और स्कंद पुराण की रही, लेकिन जिन लोगों ने, जिन हमारे धर्माचार्यों ने इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यानी कि वो रखा था, उनका नाम हर जगह से गायब कर दिया गया। केवल एक उस समय बीबीसी न्यूज ने आर्टिकल लिखा था, उसने पूरे यानी कि जो तथ्य रहे थे इसमें कोर्ट में, उनमें यानी कि हमारे वर्तमान पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जी के नाम के साथ उन्होंने डाला हुआ था। स्कंद पुराण से स्वामी योगी मुक्तेश्वर सरस्वती जी ने ये प्रमाण दिए। बाकी और सब मीडिया से और सभी जगह से हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी का नाम कहीं पे भी नहीं मिलता आपको। तो ये सब चीजें अगर वहीं पे ही मेंशन यानी कि हो जाती, तो आज जितने लोग राम जन्मभूमि का क्रेडिट खाते घूम रहे हैं या उसके भगवान श्री राम के नाम पे झूठ बोलते फिर रहे हैं, हो सकता है कि सनातनियों को पहले ही सत्य पता चल जाता कि कौन लोग इसमें यानी कि गवा रहे हैं और किन की वजह से ये सिद्ध हुआ कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान वही है। तो अब लोग तो न्यूज मीडिया ने तो छिपा लिया, लेकिन संदीप जी सत्य छिपता नहीं है। संदीप, सत्य तो एक ना एक दिन, सत्य को कितना भी कोई दबा ले, वो एक ना एक दिन बाहर ही आ जाता है। तो मैं अब आपको संदीप जी स्कंद पुराण से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपके वर्तमान ज्योतिष 654 नंबर 654 नंबर आप पेज निकाल लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। जी जी, अब आप बताइए। जी संदीप जी, पूरा का पूरा आप पढ़ के बता दीजिए, नीचे तक जितने भी यानी कि प्रमाण थे। मैं पढ़ देता हूँ जी, मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप बताइएगा। 553 नंबर पॉइंट है,
654 नंबर पेज है वर्डिक्ट के। अखबार की कटिंग से आप देख चुके हैं कि स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण से ही भगवान राम जी के जन्मभूमि का सत्यापन हुआ। स्कंद पुराण का वो श्लोक भी मैं एक बार पहले पढ़ देता हूं ताकि आप लोग स्पष्ट हो जाए। स्कंद पुराण का ये श्लोक है, तस्मात्स्थानत ऐशाने राम जन्म प्रवर्तते जन्म स्थान मिदम प्रोक्तम मोक्षादि फल साधनम। इस विघ्नेश्वर के स्थान से, यानी विघ्नेश्वर मंदिर के स्थान से ईशान कोण में श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए मोक्षदायी फल साधन रूप यह तीर्थ जन्म स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये स्कंद पुराण में है, गीता प्रेस की पुस्तक है। और स्कंद पुराण और रुद्र यामल को दोनों जो सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य के आधार बने, उनको एक जगह गीता प्रेस ने किया। तो स्कंद पुराण अकेला वो ग्रंथ है जो क्लियर करता है कि कहां पर भगवान जी का जन्म हुआ। अब उस स्कंद पुराण को कोर्ट के फैसले में कौन लेकर आया, यानी कोर्ट की गवाही में कौन लेके आया, जो ये कह रहे हैं, तो ये 654 नंबर पेज पर है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती DW, यानी डिफेंस विटनेस नंबर 2, दूसरे नंबर के गवाह जो डिफेंस कर रहे हैं भगवान के राम जन्मभूमि को। और वो उस समय ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, अभी वो शंकराचार्य हैं। Stated that according to his study and knowledge, the dispute site at Ayodhya is the birthplace of Sri Ram, has been worshipped regularly by devotees. He found his belief on the scripture, more particularly the Valmiki Ramayana, to which he makes a reference. उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने वाल्मीकि रामायण का जिक्र करते हुए रेफरेंस दिया। The Lord Narayan in third slok of 15th canto of Valmiki of Srimad Valmiki Ramayana had itself, before taking incarnation by thinking about his birthplace, proved the importance of birthplace. Referring to the 10th chapter of Ayodhya Mahatma, the witness relied on the importance of Janmasthan. Witness यानी जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने अयोध्या महात्म से दिया। The method of journey of Ayodhya has been described in the 10th chapter of Ayodhya Mahatma of Vaishnav Khand of Skanda Puran, famous as Asthal Puran, where Janmasthan of Sri Ram is clearly referred and its importance is given. Sites described in Puran with reference to above context are still in existence in Ayodhya. ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो आज भी अयोध्या में वही स्थान है, वो कोर्ट में कह रहे हैं। This is why every follower of Sanatan Dharma visit this site, particularly takes darshan at Sri Ram Janmabhoomi in Ayodhya, perform parikrama and takes the dust of the place to his head and feel gratified. He adverted to image of Varaha on the southern wall of the eastern main gate. The witness narrated, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का ही चल रहा है। The witness narrated the other temple at which he had worshipped in Ayodhya besides Ram Janmabhoomi. He stated that there was a full structure in 1990. He had entered from the eastern gate and that there was a wall with a grill at the main gate. He took darshan and Ram Chabutra. During the course of his cross-examination, the witness stated that रामचरितमानस, तो वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ, यानी जो दूसरे पक्ष के ने उस गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन, शंकराचार्य अभी वो हैं, उस समय स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के वो शिष्य थे, तो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किसी शंकराचार्य जी का ये प्रतिनिधि का हुआ, जो अभी शंकराचार्य जी हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन। रामचरितमानस डज नॉट कंटेन टू रेफरेंस टू द राम जन्मभूमि मंदिर। रामचरितमानस पर्टिकुलर उस जगह को नहीं बताता है, यहां तक है, और उसके बाद फिर वो लंबा है जो है, तो आप बताइए। संदीप जी, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो कि हम है ना
हम सनातनियों की एक आदत होती है, जो चीज होती है ना हम वैसे ही रखते हैं। मैं आपको, आपके सभी दर्शकों को, अपने सनातनी भाई बहनों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्म स्थान को यानी कि सिद्ध करने के लिए स्कंद पुराण को यानी कि आधार बनाया। तकरीबन तकरीबन जितने भी गवाहों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर गवाही दी है, सभी के सभी गवाहों ने स्कंद पुराण को आधार बनाया था भगवान श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए। लेकिन संदीप जी, एक हंस बेकर एक आया था यात्री, उसने एक पुस्तक लिखी थी, उसने एक मैप बनाया था जो स्कंद पुराण में वर्णित हमारे स्थल थे ना उनको लेकर। तो उसमें ना थोड़ी सी चीजें उससे छूट गई थी या उससे गलतियां हो गई थी। तो वहां पे हमारी स्कंद पुराण पे सवाल उठ गया था कि स्कंद पुराण में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये मंदिर यहाँ नहीं है, ये मंदिर वहां है। तो इसका यानी कि फिर जो स्कंद पुराण सही सिद्ध हुई थी, या जितने भी गवाहों ने ये तो बता दिया था कि स्कंद पुराण के अंदर, लेकिन स्कंद पुराण में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही सिद्ध किया यानी कि है, वो भी हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी स्वामी मुक्तेश्वर सरस्वती जी के परमाणु और उनकी यानी कि जरिया के दौरान होया था। इसमें आप पेज नंबर खोलिए, लास्ट के जो 116 पेज है ना, उसमें पेज नंबर खोलिए 39। 30। जी, पेज नंबर 39। 39 ये रहा। हाँ, 46वां नंबर पॉइंट देखो पेज 39 में। यानी यश जी कह रहे हैं कि स्कंद पुराण सभी धर्माचार्यों ने वर्णित तो किया, पर स्कंद पुराण को साबित नहीं कर पाए। हाँ, तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य है उन्होंने इसको साबित करके दिखाया, कोर्ट में वो है, पेज नंबर 39 देखो, 46वां नंबर पॉइंट है, ये रहा। जी जी, अब बताइए। यहाँ से ये आप पूरी स्टेटमेंट पढ़िए संदीप जी। ये 46वां नंबर स्टेटमेंट है, 112 पेज जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने अपने साथ अटैच्ड किया है साक्ष्य के रूप में, वो है स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती डिफेंस विटनेस नंबर 2 is his statement has referred to and relied on Ayodhya Mahatma of Skand Puran is his examination in chief in paragraph 35. He stated that Ayodhya is a holy place as was described in the book Ayodhya Mahatma. This book contains the detail about the Ram Janmabhoomi but did not mention about any mosque. उन्होंने कहा कि ये जो है मंदिर की तो बात करते हैं, मॉस्क की कोई बात नहीं होती। वहां द विटनेस वाज क्रॉस एग्जामिन, उनका क्रॉस एग्जामिन हुआ विथ रिगार्ड टू हिज स्टेटमेंट मेड इन पैराग्राफ 35. ही इज इन क्रॉस एग्जामिनेशन हैज सेड दैट ही हैज बीन बारास्थान, नागेश्वर नाथ टेम्पल, लोमस ऋषि हर्मिटेज, विघ्नेश पिंडारक एंड वैष्णव कुंड. इन दिस क्रॉस एग्जामिनेशन ही स्टेटेड. अब यहाँ पर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया कि आप साबित करिए, विपक्ष के वकील ने कहा। तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने विटनेस बॉक्स में खड़े होकर इसको जो साबित किया, उसको जो कोर्ट ने लिखा है वो शब्द बता रहा हूं। लर्नड एडवोकेट नंबर पेज पे जी, इसका जो मूल है ना संदीप जी स्टेटमेंट, ये बहुत लंबी है, ये पेज नंबर 39 से लेके और 42 पे है ना, इसका निष्कर्ष है पूरा का पूरा। जो तो भी 42 दिखा दो, उनको खुद भी यानी कि पढ़ना चाहिए। हाँ बस 42 नंबर पे दिखा दो। विटनेस दस क्लियरली प्रूव, हाँ 49वां पॉइंट है, विटनेस दस क्लियरली प्रूव्स द लोकेशन ऑफ राम जन्मभूमि एज पर लीजेंड गिवन इन अयोध्या महात्मा ऑफ स्कंद पुराण. इस गवाह ने विटनेस नंबर 2 यानी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो अभी शंकराचार्य हैं, उन्होंने क्लियरली इसको प्रूफ किया है, ये कोर्ट लिख रहा है कि राम जन्मभूमि का जो लोकेशन है वो अयोध्या महात्मा स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में जो है, उसको इन विटनेस ने पूरी तरह से सत्यापित किया है, प्रूफ किया है। ये शंकराचार्य जी के ही गवाही से इतना बड़ा मंदिर हमें मिला, ये प्रूफ हो रहा है कोर्ट के ऑर्डर। अब आप यश जी बताइए। जी संदीप जी, इसमें एक और यानी कि कड़ी आती है, जब जजमेंट पढ़ते हैं ना, तो हिस्टोरियन से जो मिस्टेक हुई थी ना, उन हिस्टोरियन की यानी कि भी जो गलती, जजों ने हिस्टोरियन को गलत ठहराया है, वहां पर भी हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी
पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जी की गवाही को, इनके सबूतों को ही आधार बनाए। पेज नंबर 53 पर आ जाइए आप। 53 ये रहा। जी, यही है। ये आप पढ़िए ऊपर से, यानी कि मार्क लगा हुआ होगा इस पेज पे। ठीक है। थोड़ा ऊपर द आइए, एबव हल्का सा ऊपर। कंक्लूजन, हाँ ये है, द अकॉर्डिंग टू लोकल हिंदू बिलीफ नहीं, लोमासा थोड़ा ऑफ द और ऊपर प्लेस ऑफ। संदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल और ऊपर आइए थोड़ा और, इसमें एक पेज और अच्छा ज्वाइंट होगा ऊपर। अच्छा ठीक है, 58 पॉइंट है, 58 नंबर पॉइंट जी, है। पेज नंबर जी, अनदर यहाँ से। मिस्टेक, हाँ हाँ, अनदर मिस्टेक विच हैज crept in the historians report is that while recording the legend mentioned in Ayodhya Mahatma, the report refers to Lumasa with present Rin Mohan Ghat with regard मोचन घाट। to Rin Mohan Ghat with regard to above report stated following, यानी जो इतिहासकारों ने जो गलतियां की उसको लेकर जो है अयोध्या महात्म से क्या कहा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने वो बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लोकल हिंदू बिलीफ, लुमासा ऑफ द प्लेस ऑफ लुमासा इज आइडेंटिकल विद द रिन मोचन घाट। द above conclusion was drawn by the report referring to local Hindu belief where existence of Lumasa and its situation and identification is well established since the year 91 or 2 1901 1902 से, where a stone pillar has been placed has been proved by the witness। 1901-2 में वहां पर स्टोन पिलर थे, ये विटनेस ने यानी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने इसको प्रूव किया। हु अपीयर्ड टू बिहाफ ऑफ plaintiff of suit number 5, the statement of Swami Abhimukteswaranand Saraswati has been already been referred to, जो है तो ये बहुत लंबा है, जो है बहुत काफी लंबा जी है। जी जी संदीप जी, इसमें क्या था, एडवर्ड ने जो 1901-2 में जो पत्थर लगवाए थे ना हमारे स्कंद पुराण में, जो वर्णित जगहें थी, उन सभी के हमारे पूज्य शंकराचार्य जी ने स्वयं यानी कि दर्शन किए थे। उसमें भी फिर इन्होंने सारे प्रमाण रखे, तो ही यानी कि हिस्टोरियन की जो रिपोर्ट थी वो जजों ने नकारी थी, और वो किसके बिहाव पर नकारी थी, हमारे शंकराचार्य जी के बिहाव। जी जी जी। और इसमें तो संदीप जी इसमें और यानी कि बहुत, अब मैं आ दूसरा जाइए आप पॉइंट पे हमारे। आता हूं, मतलब अभी दूसरा पॉइंट जी पे आता हूं। तो एक तो ये प्रूफ हो गया कि शंकराचार्य जी ने क्या भूमिका अदा की, ये आपने अखबारों से समझ लिया कि जो मेन डिसीजंस थी कोर्ट के, वो हमारे साक्ष्य बने हमारे धर्मशास्त्र, वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण। उसको प्रूफ किसने किया कोर्ट में? शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कोर्ट के अंदर ये प्रूफ किया। कुछ और धर्माचार्यों ने स्कंद पुराण के नाम लिए थे, परंतु स्कंद पुराण की सत्यता को अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने सत्यापित किया। हिस्टोरियन एडवर्ड ने जो स्कंद पुराण के आधार पर मंदिरों की मार्किंग की थी, पत्थर लगाए थे, उसको भी हिस्टोरियंस को सही करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद की गवाही को कोर्ट ने लिया, उनकी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की गवाही को लिया कि एडवर्ड द्वारा लगाए गए उन पत्थरों को उन्होंने स्वयं देखा था। जो कोर्ट के फैसले का मेन आधार बना, और उस मेन आधार में शंकराचार्य जी की ही का प्रतिनिधित्व है, और शंकराचार्य जी की जो संस्था है आपको अखिल भारतीय राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, उनकी तरफ से ही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और उनके जो वकील हैं मिश्रा जी, वो प्रेजेंट हुए थे, और जिन्होंने प्रमाण के साथ सत्यापित किया कि राम जन्मभूमि का वही जगह है और वहीं भगवान ने जन्म लिया। यह स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि से सत्यापित होता है। अब दूसरी बात आती है, जो एक विवाद चलता है, राम भद्राचार्य जी के कारण ये प्रूफ हुआ, तो उस पर आपका क्या कहना है? संदीप जी देखिए क्या है, हमने भी हर जगह सोशल मीडिया पर ये चीजें देखी है। तकरीबन आजकल तो मैं 4-5 दिन पहले सुन रहा था, किसी न्यूज चैनल पर राम भद्राचार्य जी थे, और उनके मुख से मैं ये चीजें सुनी तो मैं काफी हैरान हो गया। वहां पर हमारे आदरणीय राम भद्राचार्य जी ये बोलते हुए दिखे
कि जब शंकराचार्य जियों ने गवाही नहीं दी, जब शंकराचार्य जियों के ठाकुरों ने मना कर दिया, तो तब मैं गया, मैंने गवाही दी। तो मैं ये सुन के हिल गया। पहले तो संदीप जी देखें क्या है, अगर आप सत्य बोलना, सत्य सुनना पसंद कर रहे हो ना, तुम्हें दिख रहा है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने झूठ बोल रहा है, तुम उसकी झूठ को झूठ बोल रहे हो, तो ये किसी का विरोध करना नहीं होता, ना ही उसका अपमान करना होता है। अब जो चीज हमें आंखों के सामने दिख रही है कि भैया हमने तो जजमेंट पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी सर्वाधिक जो यानी कि पक्ष रखा हिंदुओं का शंकराचार्य जी की तरफ से पीएन मिश्रा जी ने रखा, हाई कोर्ट में भी सबसे अधिक जो शंकराचार्य जी की तरफ से पीएन मिश्रा जी ने रखा। लेकिन हमारे एक पूज्य यानी कि संत राम भद्राचार्य जी न्यूज मीडिया में आते और पता नहीं कैसे इतना बड़ा झूठ उनके मुंह से निकल गया कि उन्होंने ये कह दिया कि शंकराचार्य जी का इसमें कोई योगदान नहीं रहा। तो देखें क्या है संदीप जी, किसी भी चीज को जानने के लिए ना उसका एक मूल आधार होता है। ठीक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सभी न्यूज दिखाई, वहां सभी के सभी न्यूज वाले हमारे पूज्य शंकराचार्य जी का नाम लिख देते, तो क्या उससे शंकराचार्य जी का योगदान सिद्ध हो जाता? बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे आजकल न्यूज वाले चला रहे हैं कि राम भद्राचार्य जी की उससे मिला, तो न्यूज में चलने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि राम भद्राचार्य जी का क्या योगदान रहा। उसके लिए हमें मूल आधार पर आना पड़ेगा कि मूल आधार क्या कहता है, और मूल आधार है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से ही हम देख लेते हैं कि हमारे पूज्य राम भद्राचार्य जी का उसमें क्या योगदान रहा है। तो आप संदीप जी पेज देखिए, मैं आपको मुख्यतः बता दूं, राम भद्राचार्य जी का पूरे जजमेंट में केवल 5 जगह पे नाम आया। एक जो विटनेस की लिस्ट होती है स्टार्टिंग में उसी में, दूसरे नंबर पे 600 पेज नंबर है, उसके नीचे ही ओरल विटनेस की लिस्ट है, उसमें राम भद्राचार्य का केवल लिस्ट में नाम आया, जो लिस्ट में नाम लिखते रहते हैं। पहली जगह राम भद्राचार्य जी का नाम आता है, पेज नंबर 653 खोलिए आप जजमेंट का। 653 देखो जी, यही है संदीप जी। हाँ ये हाँ देखिए, जो हमारे मुस्लिम पक्ष के यानी कि मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता थे जिलानी साहब, वो राम भद्राचार्य जी पर बड़ा विश्वास करते थे। अब वो क्यों करते देखिए थे, किस लिए करते थे, वो तो हमें पता नहीं मैं है, लिख उनकी देता पूरी हूँ, स्टेटमेंट यानी कि पढ़ी पढ़ देता जी। हूँ। 552 नंबर पॉइंट है, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि राम भद्राचार्य जी पर ही हम भरोसा करेंगे। अब क्यों करेंगे, अब आप समझिए। करते थे हैविंग उन सेट पर कर रहे हैं, हैविंग सेट आउट द बेसिक ऑफ द क्लेम ऑफ द हिंदू इन द रिलीजियस टेक्स्ट outlined above, it becomes necessary to advert to the testimony of Jagat Guru Ram Bhadracharya, a witness whom Mr. Jilani himself, उनके जो है मिस्टर जिलानी himself upon extensively during his oral arguments. Mr. Jilani described the witness as a most scholarly person who knows religion. जिलानी कह रहे हैं कि आप राम भद्राचार्य जी से पूछ लीजिए, वो सबसे स्कॉलर वाले व्यक्ति हैं। कोर्ट को जिलानी जी मुस्लिम पक्ष राम भद्राचार्य जी की पैरवी कर रहे हैं कि इनकी गवाही लीजिए। He has been based on with the title of Ram Bhadracharya, ये जिलानी जी कह रहे हैं, the witness suffered from a visual disability since infancy. Surmounting these challenges, he obtained the degree of Acharya by pursuing Prathama Vidyarthi and Vachaspati at the Sampurnanand Sanskrit Vidyalaya Varanasi. The witness has a PhD and D.Litt, and on the date of his evidence is live of the examination in chief had authored 76 publications. Except for Urdu, the witness stated that he had knowledge of almost all Indian language. His examination chief, the witness stated. तो जिलानी जी और कोर्ट इतनी तारीफ कर रहा है कि भाई इनका बयान लीजिए, ये जो कहेंगे वही हिंदुओं को मान्य होगा। तो ये इतना बड़ा बयान जो है, और फिर उसमें कहा गया राम भद्राचार्य जी की तरफ से, अकॉर्डिंग टू माई स्टडी एंड इंफॉर्मेशन द डिस्प्यूट साइट एट अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, लॉर्ड राम, and from time immemorial and as per tradition of faith, the dispute site is recognized as a birthplace of Lord Ram and her place is being worshipped on a continuous basis. तो उसके बाद वो आते हैं, the witness relied to excerpt from the Sri Tulsi Doha Sadak by Goswami Tulsidas.
तुलसी दोहा शतक का उल्लेख किया रामभद्राचार्य जी ने, एंड एपिसोड 18 बाल कांड ऑफ वाल्मीकि रामायण एंड द वैष्णव कांड ऑफ स्कंद पुराण उन्होंने जिक्र किया। टू सस्टेन द फेथ एंड बिलीव इन द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम इन द कोर्स ऑफ हिज क्रॉस एग्जामिनेशन, इनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। द विटनेस वाज सब्जेक्टेड टू ए सर्चिंग इंक्वायरी टू हिज नॉलेज ऑफ श्री रामभद्राचार्य व्हेन ही स्टेटेड देयर इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ बुक टाइटल उत्तरकांड। I remember the faith line of fourth doha in the Uttarkand relating to the Janmabhoomi, which goes like this: Janam bhoomi mam puri suhavan उत्तर दिशि व सूरज पावनी। मानस से उन्होंने लिया। The meaning of the above doha is, my pleasant city is situated Janmabhoomi Asthal to the north of which flows the Saryu river. It is wrong to suggest that there is no mention of Janmabhoomi in this couplet. As a matter of fact, it has been said that this pleasant city is my birthplace, which is turned means that is my pleasant city in the Janmabhoomi side. यानी जो उन्होंने उत्तरकांड रामचरितमानस का श्लोक लिया, कोर्ट कह रहा है कि इससे वो प्रूफ नहीं कर पाए कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। वो सिटी की चर्चा है कि इस जगह पे, इस शहर में मेरा जन्म हुआ, भगवान कह रहे हैं, लेकिन वहां उस जगह, उस जन्मभूमि के लिए जहां लड़ाई हो रहा है, उसके लिए रामभद्राचार्य कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाए। जी संदीप जी, अब ये देखिए, आप मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने रामभद्राचार्य जी का पढ़ा और ये बात बिल्कुल सत्य है, रामचरितमानस में हमारी कहीं भी भगवान श्री राम के जन्म स्थान का सटीक उल्लेख नहीं है, किसी भी विशेष स्थान का। अब ये आपको नीचे ही है ना, शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य जी की यानी कि स्टेटमेंट है। शंकराचार्य जी ने भी नकारा है कि रामचरितमानस में किसी विशेष स्थान का उल्लेख नहीं है। वहीं शंकराचार्य जी की स्टेटमेंट जहाँ पे खत्म होती है 655 या 56 नंबर पेज पर, वहां और दो गवाहों से जजों ने स्पेशल यानी कि ये पूछा है कि रामचरितमानस में कोई विशेष स्थान है, यानी कि दो ज्ञानी यानी कि हमारे विद्वानों से, तो उन्होंने भी बिल्कुल साफ मना किया है कि रामचरितमानस में किसी विशेष स्थान का उल्लेख नहीं है। और आप तुलसी दोहा शतक, मैं उनका नाम दे देता हूँ, सत्यनारायण त्रिपाठी, विटनेस नंबर 3 और महंत रामजी दास, उन्होंने भी कहा कि रामचरितमानस में कोई स्थान मेंशन नहीं। जी, तो आप ये देखिए संदीप जी, इतना योगदान था हमारे पूज्य रामभद्राचार्य जी का, रामभद्राचार्य जी का, और कहानी कितना अथर्ववेद ऋग्वेद का कैसे कैसे फैलाया गया। और मैं खुद उनके वीडियो उनके मुख से सुना हूं, मैं उनके मुख से मैंने एक रील के वीडियो में सुना है कि मैंने वेद से साबित किया कि ये है कोर्ट के निर्णय में। और जो उनका नाम आया तुलसी दोहा शतक, तुलसी दोहा शतक को वो प्रूफ नहीं कर पाए, और वो ग्रंथ नहीं है तुलसीदास जी के मूल ग्रंथों में। इनको लाने के लिए कहा गया, ये प्रूफ नहीं कर पाए। इस बारे में उस समय के इलाहाबाद के जज सुधीर अग्रवाल जी ने एक वीडियो में क्या कहा है, वो वीडियो आपको मैंने कंटेंट फॉर चेंज के वीडियोज में दे दिया है। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य प्रूफ नहीं कर पाए दोहा शतक से, इसलिए मैंने उनके बयान को डिसमिस कर दिया, जज का बयान। और संदीप जी, ये रहा। इसको आगे बढ़ा दो, जरा आगे बढ़ा के दिखा दो जरा, जज साहब जो बोल रहे हैं, ये तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। आगे और बढ़ा दो, जज साहब जहां से बोलेंगे रामभद्राचार्य जी के बयान को उन्होंने एडमिट नहीं किया। अब आप देखिए, आगे ले जाओ, अंत से थोड़ा पहले। लोग पूछ रहे हैं रामभद्राचार्य जी पे बताइए वो कितना बड़ा काम किए, तो क्योंकि सोशल मीडिया में तो झूठ फैला हुआ है। अब देखिए, अब बोलना। ये जज हैं जिन्होंने निर्णय दिया है, सुधीर अग्रवाल हाईकोर्ट में। देखिए, आवाज नहीं आ रही है? नहीं संदीप जी, आवाज नहीं आ रही। तो ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। वहां जज कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी के प्रूफ नहीं कर पाए। तुलसी दोहा शतक की बुक भी है कोई, और रामचरितमानस का उन्होंने जो उल्लेख किया, रामचरितमानस पे स्वयं जो है सत्यनारायण त्रिपाठी, महंत रामजी दास, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, सब ने का बयान है उनका जो है कि रामचरितमानस में एग्जैक्ट जन्म स्थान का वर्णन नहीं है। रामभद्राचार्य जी का
यही भूमिका, यही रोल है, लेकिन झूठ का वितंडा अथर्ववेद, ऋग्वेद ऐसा किया गया है कि लगा कि रामभद्राचार्य जी ने ही मंदिर दिलवा दिए। ये है कोर्ट के फैसले जिसके आधार पर मिला है, लिखित फैसले लोगों को बताया जा रहा है। अब आते हैं तीसरी बात पे, को जो विश्व हिंदू परिषद का जो संघ है, संघ जो इसमें एक रोल भूमिका निभाया, विश्व हिंदू परिषद ने क्या गवाही दी और कैसे वो और मुस्लिम दोनों पक्ष कि वो बाबरी मस्जिद है ये साबित करने में नाकाम रहे, वो बताइए। जी संदीप जी, मैं इससे पहले ना एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। रामभद्राचार्य जी का एक जगह पर और नाम आता है, वो लास्ट के जो पेज है ना 116, उनमें 37 नंबर पर, वहां पर रामभद्राचार्य जी स्कंद पुराण की वही जैसे बाकी गवाहों ने वो दिया था, तो वहां पे वो रामभद्राचार्य जी स्कंद पुराण की वो बोली हुई है, लेकिन इनसे वहां पे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई है। दूसरी कितना चीज नंबर पेज देखने है? की, पेज नंबर 37 लास्ट के 37 जो वो दिखा है भी ना, दो लोगों को, हम पूरा हर चीज एक सच सौ सच दिखाएं। एक जी 116 जो पेज है ना जजमेंट के पूरे, इसमें हाँ नहीं हाँ, होगा वो जो पूरा वो है ना जजमेंट, नीचे नीचे, उसमें हाँ लास्ट 37 नंबर ये है। हाँ 37 नंबर में 44वां नंबर पॉइंट, 37 नंबर पेज के 44वां नंबर पॉइंट। और संदीप जी वो दिखाइए, मैं साथ में मजे की बात बता देता हूँ आपको। जैसे आपके यहाँ पर कल हाँ निगराचार्य जी भी आए थे, तो स्वयं निगराचार्य जी से जब रामभद्राचार्य जी की कंट्रोवर्सी हुई थी, तो रामभद्राचार्य जी ने स्वयं स्कंद पुराण को या पुराणों को प्रमाण मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, जजमेंट में फिर हमारे रामभद्राचार्य जी भी पुराणों का यानी कि उल्लेख करते दिखते हैं। तो इससे ये चीज पता चलती है कि समय पड़ने पर कई जगह जो वो चीजें खुद से यानी कि इनकार कर देते हैं, उन चीजों को वो भी मानते हैं। अगर वो स्कंद पुराण को प्रमाण नहीं मानते या पुराणों को प्रमाण नहीं मानते, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके स्कंद पुराण से यानी कि वो चीजें नहीं देते। ये रहा 44वां पॉइंट। जी इन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ जगत गुरु रामभद्राचार्य स्वामी रामभद्राचार्य also stated that Ayodhya birth place of Lord Shri Ram has been clearly described। यहाँ पर वो वही स्कंद पुराण के बारे में जो सबने कहा वो भी ये कह रहे हैं, पर स्कंद पुराण को प्रमाणित फिर शंकराचार्य जी की पीठ अभिभुक्त सरस्वती जी ने किया प्रमाणित। और रामभद्राचार्य जी रामचरितमानस में जन्मस्थान नहीं लिखा है, फिर भी उन्होंने कोट किया, वो प्रमाणित नहीं कर पाए, कोर्ट ने भी माना। और तुलसीदास शतक का जो नाम लिया वो ग्रंथ वो उपस्थित ही नहीं कर पाए, दे ही नहीं पाए, वो ग्रंथ है ही नहीं, तो वो भी डिसमिस हो गया। तो रामभद्राचार्य जी की यही भूमिका थी। अब हम फिर आते हैं विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम पक्ष, बाबरी एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद का जो की तरफ से जो जितने भी थे पैरोकार, वो बाबरी मस्जिद ही कहने को क्यों अड़े हुए थे और कैसे वो खारिज हो गया? जो संघ का जो पूरा था, उसको क्या उनका नरेशन बाबरी मस्जिद, वो कैसे कोर्ट में खारिज हुआ? देखिए संदीप जी, क्या है इसमें है ना, आपको इसके लिए ना पहले पूरा यही जानना होगा सभी सनातनियों की, जो सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में, वो कितने यानी कि केसेस पर हुई थी। टोटल यानी कि 5 सूट थे जिन पर सुनवाई हुई थी। उसमें पक्षकार काफी थे, हिंदुओं की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से भी। तो जो पहला सूट था जो जनवरी 1950 में फाइल किया गया था, वहां अयोध्या के कोई वकील थे हमारे, उनकी तरफ से, मेरे को नाम यानी कि माइंड में नहीं है। फिर दूसरा जो सूट था वो दिसंबर 1950 में फाइल किया गया था, उन्हीं की तरफ से। उनका क्लेम क्या था कि मैं स्वास्थ्य के कारण कई दिनों तक मंदिर नहीं जा पाया, पूजा नहीं कर पाया, लेकिन मैं अब गया तो वहां पे गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले रखा और हमें पूजा नहीं करने दी है जा रही, हमें पूजा का अधिकार चाहिए। तीसरा जो सूट फाइल हुआ था वो हुआ था निर्मोही अखाड़े की तरफ से। निर्मोही अखाड़े का भी जो वो था क्लेम, वो यही था कि ये मंदिर है, ये हम इस पे यानी कि हमेशा से वो करते आए, इसका निरीक्षण करते आए हैं, और ये यानी कि हमें वापस मिले। चौथा जो सूट फाइल होता है मुसलमानों की तरफ से, पहली बार मुसलमानों ने किसी ने ये क्लेम किया कि ये बाबरी मस्जिद है, मीर बांकी द्वारा बनवाई गई थी। यानी कि जो हमारे जो पहले 3 सूट थे ना, उनमें किसी भी हिंदू ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि ये कोई बाबरी मस्जिद थी या कुछ था। सभी का ये था कि हमारा मंदिर था, संभवतः इतने दिनों तक हम गए नहीं, गए तो देखा वहां गवर्नमेंट ने वो लगा रखा, हम पूजा नहीं कर पा रहे, हमको उसका अधिकार देना चाहिए। निर्मोही अखाड़े की भी मैंने आपको भेजी हुई है, उन्होंने भी कभी नहीं स्वीकारा कि ये कोई मस्जिद है। चौथा जो यानी कि सूट फाइल होता है मुसलमानों की तरफ से, उन्होंने ये कहा
कि ये बाबरी मस्जिद है और ये मीर बाकी द्वारा बनवाई गई थी। जो आपने भी संदीप जी पीएन मिश्रा जी के तथ्य के साथ और जो अयोध्या रिविजिटेड बुक है उसके अनुसार सबको बता दिया है कि कोई भी मुसलमान सिद्ध नहीं कर पाया था। उसमें मैं आपको हाई कोर्ट के दोनों जजेस के वो दिखा देता हूँ। ये यानी कि आप वो खोल लीजिए जजमेंट। पेज और और जजमेंट खोल लो। कौन सा पेज है? नहीं ये नहीं, वो जजमेंट नहीं जो दिखा रहे थे दूसरा अभी, जो शॉर्ट में है तो हाँ, कितना नंबर पेज? क्योंकि मुसलमानों को भी ये भ्रम रहता है ना संदीप जी कि वो बाबरी मस्जिद थी या वो कर दिया गया फलाना कर दिया, जबकि कोई भी विद्वान मुसलमानों का वकील या इनके कोई भी लोग कोई भी ये सिद्ध नहीं कर पाया था कि वो बाबरी मस्जिद है और उसे मीर बाकी या किसी के द्वारा बनाया गया। इसमें यानी कि ऊपर आ जाइए, पेज नंबर होगा आपका 96 या 7 पेज नंबर ऊपर आइए थोड़ा। सबसे ऊपर में 38 के बाद है ये, जस्टिस यूए खान 99 एसयू खान। हाँ, जस्टिस एसयू खान। हाँ हाँ जी, हाँ। इसमें ये देखिए संदीप जी, इसमें जो दो इन्होंने एसयू खान, जस्टिस एसयू खान ने स्टेटमेंट दी थी, इन्होंने भी इसमें मेंशन किया था कि मुस्लिम उसे वो नहीं कर पाए। साथ में हाँ, उन्होंने ये नीचे लिखा जो उन्होंने। अंडरलाइन कर रखा है ना, हाँ, वो मैं पढ़ देता नीचे हूँ। जो मुस्लिम हैव जी नॉट बीन एबल टू प्रूव दैट द लैंड बिलोंग्ड टू बाबर अंडर हुज ऑर्डर द मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड। जस्टिस एसयू खान कह रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के कि मुसलमान यह प्रूफ नहीं कर पाए कि वह बाबरी मस्जिद था, बाबरी से जुड़ा हुआ था। फिर उन्होंने कहा इन दिस संदीप जी रिगार्ड, अब और हाँ जी दूसरा, इन दिस रिगार्ड डिटेल रीजन हैव बीन गिवन बाय माय लर्नड ब्रदर एस अग्रवाल जी विथ विच आई फुली एग्री। और इसका जो डिटेल रीजन है, कारण, वो जस्टिस अग्रवाल ने जो दिया है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। जस्टिस अग्रवाल वही है जो आपने अभी वीडियो में देखा था। और नीचे कहते हैं जस्टिस अग्रवाल, हाँ ये पढ़ दो। नीचे आइए, नीचे आइए, मार्क होगा संदीप जी। हाँ 100 नंबर पेज, 100 नंबर पेज। ये रहा, ये रहा। हाँ, जस्टिस अग्रवाल का ये अग्रवाल क्या पूरा कहते मार्क है। द जी plaintiff have failed to prove that building is disputed was built by Babar. Similarly, defendant number 13 has been also failed to prove that the same was built by Mir Baki. ये इसके बीच में पूरे के पूरे प्रमाण है, जिस भी सनातनी को पढ़ने हैं वो पढ़ सकता है पढ़ेंगे। कि किन किन आधारों पर यानी कि ये चीजें हुई थी। हाँ, यानी बाबरी मस्जिद है, ये कोई प्रूफ नहीं कर पाया, मुस्लिम पक्ष नहीं प्रूफ कर पाया, जो आपको अब तक बताया जा रहा है कि वो बाबर ने बनवाया। इसलिए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था वो औरंगजेब ने तोड़ा। ये वो पुस्तक है जिस पुस्तक का उपयोग, जिस पुस्तक को लिखवाने में फिर से शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद सरस्वती जी की भूमिका रही, और जिसको दो प्रधानमंत्री के समय स्पेशल ओएसडी अयोध्या रहे, किशोर कुणाल, हनुमान भक्त, हनुमान मंदिर पटना में बनवाने वाले, उन्होंने ये पूरे थीसिस जो लिखे, उसी थीसिस को शंकराचार्य जी के समिति की ओर से वकील पीएन मिश्रा जी ने प्रेजेंट किया, जो इतना बड़ा सबूत बन गया कि बाबरी मस्जिद प्रूफ ही नहीं। और प्रूफ क्या हुआ ये यश जी बताएंगे। संदीप जी, और इसमें आप ये देखिए, हमारे ब्रह्मलीन द्वपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनका राम मंदिर में तो योगदान था ही था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण उनके, क्योंकि उन्हीं के नीचे और बहुत सारी चीजें थी उस समय। जो हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी हैं वो भी यानी कि उन्हीं का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और हमारे शंकराचार्य जी को इतना बदनाम कर दिया गया कुछ लोगों द्वारा कि ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो वो हैं, ये तो फलाना है, ये तो ढिकड़ा है। लेकिन जब भी हमारे धर्म की लड़ाइयों की बात आएंगी ना संदीप जी, चाहे माँ गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराना हो, राम सेतु को बचाना हो, आपके रंग महल मंदिर को खुलवाना हो 40 वर्षों से बंद, भगवान श्री राम का जन्म स्थान वापस दिलवाना हो, उन सभी की सभी चीजों में हमारे पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आपको दिखाई देगा।
लेकिन कुछ जो पार्टी या कुछ भी गलत प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने हमारे शंकराचार्य जी को इतना बदनाम किया कि सनातनी कभी भी सत्य ना जान पाए। और वो किन्हीं भी पार्टियों के, किन्हीं भी लोगों के, वो कहते हैं कई लोग अलग अलग भाषा में कि कोई वो बना रहे, उनके वो बने रहे, तो हम तो ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते, लेकिन हमारे जिन रियल धर्माचार्यों का, जी संदीप जी, एक जिन फर्जी हमारे ईसाई रियल पहुंच गया था, धर्माचार्यों का, उसके सर पे हाथ रखवा दिया फर्जी ईसाई से, वो प्रचारित कर दिया सोनिया जी का, ऐसे ऐसे, क्योंकि वो मेल लड़ रहे थे, इसलिए उनको जब तक डिस्कार नहीं करता संघ, तब तक संघ का हिंदुत्व पे दावा नहीं बनता। ये पूरी तो कहानी संदीप जी, वो भी जो वो फोटो है जो वो पादरी ने हाथ रख के वो जो कराई थी, उस पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पूरी प्रमाणों के साथ अपने चैनल पे डाल रखी है। उसमें भी किसी को कोई संशय हो तो वहां पे जाके वो भी वीडियो देख सकता है कि शंकराचार्य जी का नाम किसने बदनाम करने का प्रयास किया था। और इसी के बाद एक एएसआई का बड़ा रोल आता है, वो ये भी लोगों को बता दें, क्योंकि लोग कहेगा स्कंद पुराण एएसआई नहीं था, तो वो मैं बता दूं कि कोर्ट के 101 597 नंबर, उसी के नीचे एक पेज है, देख लीजिए। इसी को आधार बनाया वामपंथियों ने, इस चीज को आप देख लीजिए, एएसआई के बारे में जो लिखा है 597 जो पेज दिखाए थे 100 नंबर, उसी के जस्ट नीचे है वो। संदीप जी, ऐसा मुद्दा है, इसको लेकर सनातनियों के मन में ना बहुत सारी भ्रांतियां, क्योंकि लोग खुद से पढ़ना नहीं चाहते, कहीं थोड़ी सी ये रील देख ली या किसी ने कुछ कह दिया। जी यह चीज ये देखिए, एएसआई evidently did not find a specific evidence to suggest that a structure had been demolished or the purpose of constructing a mosque. नीचे भी यानी कि पढ़िए एक लाइन। The report submitted by ASI is silent. The report submitted by ASI is silent on this fact. ASI इस पर मौन है, और ASI एक मतलब पर्टिकुलर एविडेंस, पिन पॉइंट एविडेंस नहीं दे पाई कि वह स्ट्रक्चर जो है यानी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। ASI भी स्कंद पुराण हमारे ने प्रमाणित किया, जो जिसके कारण हमें मिला उसे धूमिल कर दिया गया, राम भद्राचार्य जी को खड़ा कर दिया, संघ का मूवमेंट दिखाया, और मूवमेंट था भी, दिखाया क्या, वो हुआ भी, और एएसआई के वेंडिटेंस को उछाला, हिंदू गया गायब हो, मैं भी हो गया था गायब हो। ये कोर्ट के फैसले के प्रमाण है, कोर्ट के फैसले के प्रमाण है। और इसलिए, और स्कंद पुराण इसलिए गायब किया गया क्योंकि काशी कॉरिडोर में स्कंद पुराण में वर्णित मंदिर तोड़ दिए गए, क्योंकि अयोध्या में स्कंद पुराण में वर्णित सीता रसोई तोड़ दी गई, इसीलिए स्कंद पुराण को ही गायब कर दिया। और पुराण को कभी कोई गाली दे देता है, कभी कोई गाली दे देता है। पुराण हमारे वो आधार हैं जो आपको मैं शुरू से कहता रहा, जिसमें पिन पॉइंट लिखा हुआ है। एएसआई पर फिर से सुन लीजिए, एएसआई पर हम झूमते रहे हैं, और सारी किताबें जो अयोध्या पर लिखी गई है, एक बड़े इस एविडेंस किताब को छोड़कर और गीता पर सब बाकी किताब नकली वाला इशू है। यस जी, मैं ठीक कह रहा हूं जी? बहुत सारी यानी कि चीजें लिखी गई है इस पे, लेकिन ये जो बुक है अयोध्या रिविजिटेड, ये वही उन्हीं चीजों पे लिखी गई है तकरीबन जो फैक्ट हाई कोर्ट के अंदर यानी कि दिए गए थे, सभी के दिए गए। तो ASI evidently did not find a specific evidence to suggest that a structure had been demolished for the purpose of constructing a mosque. The report submitted by ASI is silent. अब जो मुंह से विष्ठा उगल रहे हैं शंकराचार्यों के विरुद्ध, अब वो क्या करेंगे? और आप क्या कहना चाहेंगे यश जी इस मामले में? और एक और चीज जो विहिप की ओर से सबसे बड़ा सबूत रखा गया था, वो किशोर कुणाल ने अपनी बुक में लिखा है।
उस बुक का नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूं, बीप यानी संघ की ओर से जो एडमिट किया गया साक्ष्य के रूप में कि मस्जिद तोड़कर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया बाबर ने, वो एविडेंस है सहीफा ए चहल नसह बहादुर शाही, एक पुस्तक है। इस पुस्तक को बीएचपी ने कहा कि ये पुस्तक औरंगजेब की पोती ने लिखी थी, जिसमें ये वर्णन है कि मथुरा का जन्मस्थान अयोध्या, सीता रसोई और हनुमानगढ़ी आदि को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, पर ये बाबर ने बनाई, ये भी इसमें साबित नहीं हुआ। इस चीज को किशोर कुणाल ने, जो ओएसडी टू अयोध्या थे 2 प्राइम मिनिस्टर के समय, उसको खारिज किया कि ये सबूत 2 मिनट में कोर्ट में खत्म हो जाएंगे। और वो फिर शंकराचार्य जी से मिले और कहे कि अगर हम इस तरह का एविडेंस लेकर गए तो हम खत्म हो जाएंगे। फिर शंकराचार्य जी कैसे पीएन मिश्रा जी को लेके आए, वो जरा आप बताइए। तब तक मैं उस जो बीएचपी ने यानी संघ ने जो सबूत पेश किया था, उसको कैसे किशोर कुणाल ने ध्वस्त किया है, वो मैं खोज के पढ़ता हूं। आप वो पोर्शन बताइए कि फिर कैसे शंकराचार्य इसमें इन्वॉल्व। इस मैं ये जो बात मैं अभी आपके दर्शकों को बताने जा रहा हूँ, ये मैंने स्वयं आदरणीय पीएन मिश्रा जी की एक वीडियो में उनके मुख से ही सुनी है। मेरे पास इसका वीडियो प्रमाण भी है। इसमें पीएन मिश्रा जी स्वयं बताते हैं, वो अधिवक्ता हमारे जिनका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य योगदान रहा। एक बार कुछ सुप्रीम कोर्ट में जब केस था तो पीएन मिश्रा जी किन्हीं कारणों के उससे केस आगे लड़ना नहीं चाहते थे। तो उस समय जब ये बात, जिस समय हमारे वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जी को पता चली थी, हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर रात को ही पीएन मिश्रा जी के घर चले गए थे, और जब तक उन्होंने इसको केस को लड़ने के लिए हानि भरी, उनके घर पर ही बैठे रहे, उनको मनाते रहे, समझाते रहे। तो हमारे वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जी को इतनी चिंता थी, इतनी टेंशनें थी भगवान श्री राम का जन्म स्थान वापस लेने की। अब संदीप जी कुछ चीजें मैं आप पे ना इसमें विस्तार से रखता हूँ। देखिए 2019 में जब राम जन्मभूमि वापस मिल गई हमें, तो सबसे पहले एक मुद्दा उठा राम मंदिर की नींव रखने का। तो नींव रखवाई जा रही थी, नींव में मट्टी डलवाई जा रही थी फैज खान के द्वारा। उस फैज खान का सबसे पहले जो विरोध किया वो हमारे पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वर सरस्वती जी ने। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि किसी ने भी आके हमारे मंदिर के आसपास भटका तो उसकी टांगे तोड़ देंगे। यानी कि इतना क्रोध आ गया था कि हमने इतने दिनों तक यानी कि लड़के इनसे चीजें ली और तुम उन्हीं के हाथ से यानी कि उसमें मट्टी डलवाना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। आपको भाईचारा निभाना है, दूसरी चीजें करनी है, वो आप सामाजिक स्तर पर रखो, लेकिन धर्म के नाम पर, धर्म के काम में हम अपनों को यानी कि एक्सेप्ट करेंगे, हम किसी भारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वहां पर भी तब उस समय के पत्रकार, संदीप जी आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, बड़े बड़े न्यूज चैनलों के पत्रकार, मुझे तो एक कई बार देख के ये हैरानी होती है कि इनको बना कौन देता है बड़े पत्रकार। इन्होंने ना जजमेंट पढ़ा ना कुछ पढ़ा, वो पत्रकार शंकराचार्य जी को उंगली दिखा दिखा के पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है राम मंदिर के लिए। इतना उकसाने पर भी हमारे पूज्य वर्तमान शंकराचार्य जी ये नहीं बोले कि मैंने जन्म स्थान सिद्ध किया है। उन्होंने केवल मात्र उस पत्रकार को इतना कहा कि तुमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ा, तो उसमें देख लो हमने क्या किया है। अगर वो पत्रकार इतना पढ़ा लिखा होता है, यानी कि उनको, हमारे धर्माचार्यों को इतना उकसाया गया, उनकी झूठे आरोप लगाए गए, उनकी बेइज्जतियां की गई, ये किया गया, लेकिन कभी भी हमारे वर्तमान शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि मैंने भगवान श्री राम के लिए ये किया। लेकिन जिन लोगों का कुछ दिखता नहीं है वो लोग पता नहीं हर जगह पे कहाँ क्या कर दिया। और दूसरा देखे संदीप जी, नेता लोग का काम जो होता है वो सबको पता होता है, ठीक, लेकिन कोई व्यक्ति धर्माचार्य या अन्य कोई जो खुद को धर्म से जुड़ा हुआ कहते हैं और वो इतना सफेद झूठ बोले, तो वो चीजें ना फिर बड़े लेवल तक यानी कि वो जाती हैं। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, राम भद्राचार्य जी 3-4 दिन पहले आज तक पे आए थे, शायद उन्होंने कहा कि जब शंकराचार्यों ने मना कर दिया प्रमाण देने से, अब उन इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी हम तो नहीं जानते, हम तो बड़ा आदर करते हैं उनका। इतना झूठ, मतलब एक पदवी पर बैठकर इतना झूठ कहाँ ले जाएंगे, प्रभु देख रहे हैं। जी, और संदीप जी बात आती है इसमें वीएचपी और आरएसएस की। मैं देखें इधर उधर से सुनी बातें या वो
मैं नहीं बताता, मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। एक समय ऐसा था जब हम भी चर्चाएं करते थे, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तो हमारे कुछ भाई बंधु लोग जुड़े हुए थे इन चीजों से। वो हमेशा से हमें एक बात बोलते थे कि भैया, ये जो फैसला है ना, ये राम जन्मभूमि का फैसला, ये कोर्ट दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये आस्था का मामला है, और आस्था के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कभी भी फैसला नहीं देगी। मैंने आपको एक राम भद्राचार्य जी की भी वीडियो भेजी है 2018 की। उसमें भी जब पत्रकार राम भद्राचार्य जी से पूछते हैं कि कैसे यानी कि मंदिर वापस मिलेगा, तो वहां भी राम भद्राचार्य जी कहते हैं इसके केवल दो रास्ते हैं, या तो समझौता हो या अध्यादेश लाया जाए। लेकिन हमारे ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी और ज्योतिष पीठ, वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जी के जितने बयान आप देखोगे ना, उन्होंने हर बयान में ये कहा होगा कि जब तक निर्णय होकर हमें जमीन नहीं मिल जाती सुप्रीम कोर्ट से, हर यानी कि, क्योंकि हमारे शंकराचार्य जी को पता था, उन्होंने कितने तथ्य कितने साक्ष्य हाई कोर्ट में रखे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में भी रखे हुए थे। उन्हें क्लियरली पता था कि ये फैसला होगा जहां से भी अच्छे से, वो हमारे ही पक्ष में आना है, तो हमेशा वो इसी चीज पे अड़िग रहे। और अंततः इतना कुछ राम भगवान के लिए मंदिर वापस दिलवाने में किया, ग्राउंड लेवल पे भी और बाकी चीजें, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने भगवान श्री राम के लिए ये कहा। दूसरी चीज संदीप जी, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं उन सनातनियों के लिए जो शंकराचार्य जी को कांग्रेसी समझते हैं। मैं उन सनातनियों से एक सवाल पूछूंगा, ये जो 1987 या 88 के अंदर दूरदर्शन पे जो रामायण शुरू हुई थी, वो किसके कहने पर आई थी संदीप जी? उस टाइम तो कांग्रेस की सत्ता थी, और कांग्रेस तो भगवान श्री राम को वो करती नहीं थी। तो किन लोगों की वजह से इतने बड़े बड़े काम हो गए? हमारे पूज्य शंकराचार्य जी तो भगवान श्री राम को पहले ही घर घर तक पहुंचा चुके थे, लेकिन लोगों ने कभी स्वयं से अध्ययन किया नहीं। जो जहां पर देख लिया, जिस तरीके से देख लिया, उस पर यानी कि विश्वास कर लिया। और इसी चक्कर में सनातनियों ने जाने अनजाने में अपने जो रियल धर्माचार्य हैं, जो हमेशा धर्म के लिए लड़ते रहे, उनको ही गालियां दी, उनको ही बदनाम किया और उन पे ही हमेशा उंगली उठाई। मतलब वो आप कह रहे हैं कि जो रामानंद सागर का जो रामायण हुआ था, वो शंकराचार्य जी के कहने पर? जी, पूज्य शंकराचार्य जी ने राजीव गांधी को बोला था, तभी यानी कि वो चीजें बनी थी उस समय। वरना कोई भी वो लगा सकता है कि जो लोग राम भगवान के अस्तित्व को ही नकारते थे, उनके समय में कौन रामायण शुरू करा देगा? हाँ, कांग्रेसियों के जब तो समय कौन करा देगा, सही बात है। एक ही चैनल हुआ करता था ना संदीप जी। तब तो दूरदर्शन। इतने भी नहीं थे कि जी। और तो अच्छा, हमारे एक और पूज्य चीज बताइए, विहिप के वकील पराशरन जी, जिनको ट्रस्ट में भी रखा गया, उनकी क्या भूमिका, कोर्ट में उनका क्या नाम आया? जी, उनकी यानी कि चीजें थी संदीप जी कुछ, ये आपको मैं अगले उसमें है ना, यानी कि विस्तार से समझाऊंगा। पराशरन जी की भी कुछ भूमिकाएं थी इसमें, और बाकी आपकी ये जो थे वैद्यनाथन जी की भी कुछ चीजें थी उसमें, CS वैद्यनाथन जी की भी, वो मैं अगले यानी कि एपिसोड होगा। या इसमें एक काम कीजिए संदीप जी, देखिए हम तो हैं जिज्ञासु लोग, हमें इतनी डिटेल्ड वाइज चीजें नहीं यानी कि समझ आती है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आती है कानूनी चीजों की। इसमें अगर यानी कि आदरणीय PN मिश्रा जी आए, वो सारी चीजों को रखें, तो हाँ, उनको उसमें ना उनको लोगों लाने को का प्रयास कर रहे क्लियरली, हैं। जी, उनको है ना, देखें क्या है, लीगली चीजों में नहीं जाना होता ज्यादा, क्योंकि हम उस यानी कि लेवल के वो नहीं है कि सारी चीजें उस तरीके से समझे। तो PN मिश्रा जी स्वयं आके वो चीजें रखेंगे, तो उससे वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, किसका किसका क्या योगदान था। ये जो मुसलमानों को मस्जिद दी गई, ये किन कारणों से दी गई, जो पहले यानी कि 3 टुकड़े हुए थे, मस्जिद दी गई थी, वो किन की वजह से हुई थी, वो सारी चीजें यानी कि आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके पीछे भी लोग थे मस्जिद दिलवाने में। जी, वो आप जब PN मिश्रा जी को सुनेंगे, मेरे पास तो उनका एक वीडियोज है जिसमें उन्होंने पूरा वो बता रखा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी भेज दूंगा, लेकिन वो सामने बैठकर सारी तथ्यों के साथ चीजें रखेंगे आपके सामने, तो आपके दर्शकों को भी काफी मैं आनंद आएगा। मैं और उनको बुलाऊंगा। सभी, जी, सभी सनातनियों को एक लीगल फैक्टर भी पता चलेगा, एक यानी कि एक्सपर्ट के उससे। और जो PN मिश्रा जी हैं, हमारे आदरणीय PN मिश्रा जी, वो लौते एक ऐसे अधिवक्ता रहे हैं जो हाई कोर्ट में भी सबसे ज्यादा दिनों तक वो रहे, और सुप्रीम कोर्ट में भी, यानी कि दोनों जगह उनका मुख्य योगदान रहा। और हाई कोर्ट में जो उनका योगदान रहा है वो तो सभी पुस्तकों में लिखा हुआ है, जैसे अयोध्या रिविजिटेड में भी लिखा हुआ है, और बाकी भी एक पुस्तक PN मिश्रा जी की बहस पर भी छपी हुई है, जो उन्होंने हाई कोर्ट में बहस की थी।
तो वो भी यानी कि लोग अध्ययन वो कर सकते हैं। 28 दिन तक लगातार उन्होंने वहां हाई कोर्ट में बहस की, और सुप्रीम कोर्ट में आपको आज वीडियो मैंने शेयर किया है, आज तक का प्रवक्ता पूछ रहा है संजय सिंह कि दूसरे वकीलों को 5 से 10 मिनट सिर्फ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो लगातार सुनवाई हो रही थी, लेकिन पीएन मिश्रा जी को 5 दिन लगातार दिया। और उस समय के जो चीफ जस्टिस तो गांगुली जी थे, तो उस समय जो चंद्रचूड़ 5 जजों की बेंच में अभी के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि आपको सुनना, आपके तर्क गवाही वो हमें ज्ञान से भर रहा है, इनलाइटेंट कर रहा है, और हम चाहते हैं आप मुझे और इनलाइटेंट करें हम लोगों को। जो वो फैक्ट दे रहे थे तो पांचों जज मंत्र मुग्ध थे, और इसलिए जहां अन्य वकीलों को 5 मिनट 10 मिनट का जब समय मिला, वहां पीएन मिश्रा जी को उस डे टू डे हियरिंग में 5 दिन लगातार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो फैक्ट रख रहे थे, शास्त्रों से, इतिहास से, पूरे प्रमाण से। और उस फैक्ट संदीप ने जी, जो जजमेंट भी आज मैंने आपको दिया था, इसमें भी पेज नंबर 25 है, उसमें पूरी पीएन मिश्रा जी ने जितने साक्ष्य दिए हैं ना, अदरवाइज वो सारे के सारे उसमें आप खोलिए, लास्ट में यानी कि पेज होगा, लास्ट का चौथा या पांचवा पहला पेज। और स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट के उसमें तो हैं, जैसे कि आपका निकोलो मनुची की बुक हो गई, डू मोगोर मुगुल इंडिया हिस्ट्री, वो सारी चीजें यानी कि पीएन मिश्रा जी की विस्तार से उसमें एडमिट। तो इसको लीगल फैक्टर को है ना संदीप जी, लीगल फैक्टर को एक दिन, अभी तो ये सीरीज चल रहा है, अभी ये सीरीज चल रहा है जी। और मैं लोगों को केवल ये बता दूं कि जब ये मामला हुआ और ओएसडी के नाते किशोर कुणाल सबसे ज्यादा सबूतों तक पहुंचे, 92 में जो ध्वंस हुआ बाबरी, उसके बाद सबसे ज्यादा सबूतों तक, उससे पहले वो 2 प्रधानमंत्री के ओएसडी अयोध्या ही थे, वो बीपी सिंह और चंद्रशेखर, और उस समय मुस्लिम और हिंदू पक्ष दोनों उन्हीं के पास सबूत जमा कराते थे, कानूनन वो उस पद पे थे। उस पर उन्होंने जो लिखा है, बीएचपी ने क्या सबूत दिए आप ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने कहा कि द फर्स्ट इज द क्लेम ऑफ एन फिक्सिशियस बुक, एक काल्पनिक किताब, फिक्शन को, जिसका नाम है सहीफा चहल नशे बहादुर शाही, हैव बीन रिटन बाय द अननेम्ड डॉटर ऑफ बहादुर शाह आलमगीर। द बुक इज सीटेड बाय द बीएचपी, एक काल्पनिक कहानी बीएचपी का आधार था। एज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एविडेंस इन फेवर ऑफ द डेमोलिशन ऑफ जन्म स्थान टेम्पल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मॉस्क देयर, बट इज इट टोटली negated by certain historian fact. Bahadur Shah, the son and the successor of Mughal Empire Aurangzeb, had never assumed the title Alamgir. उन्होंने पूरी उस किताब की धज्जी उड़ा दी कि काल्पनिक किताब लेकर बीएचपी पहुंच गया कि यही हमारे पास मूल आधार है राम जन्मभूमि का। और तब किशोर कुणाल ने कहा ये तो मुश्किल हो जाएगा, हिंदू पक्ष जो है वो कभी साबित ही नहीं कर पाएगा, हम केस हार जाएंगे। तो किशोर कुणाल ने अपने प्रीफेस में जो लिखा है वो एक लाइन में आपको पढ़ देता हूं ताकि आप लोग समझें कि वो कह रहे हैं, आई मस्ट इंटरवेन इन द अयोध्या डिस्प्यूट। अब उनको आवश्यक हो गया कि अयोध्या डिस्प्यूट में मुझे इंटरवेन करना चाहिए, हिंदुओं के पास कोई सबूत नहीं है। एंड दस प्रिपेयर्ड दिस थीसिस, और इसके कारण मैंने इस थीसिस को प्रिपेयर किया, ए पार्ट ऑफ विच वाज ब्रिलियंटली सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट बाय एडवोकेट पीएन मिश्रा, जिसे एडवोकेट पीएन मिश्रा ने हाई कोर्ट में बहुत अच्छे से इसको पेश किया। पर आप किशोर कुणाल का नाम भी नहीं जानते होंगे इस शोर में। और अभी के रामलला विराजमान में 1 करोड़ से ऊपर का फंड, राम जी का ससुराल हम लोगों के यहाँ है मिथिला, वहां से किशोर कुणाल ने सब कुछ भेजा है, सब कुछ है। पर ये इतना बड़ा जिससे साबित हुआ कि बाबर ने नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा था। इसलिए तुलसीदास पर जो रामभद्राचार्य जी झूठ बोल रहे थे वो भी फॉल्स हो गया, क्योंकि तुलसीदास जी तो उसी मंदिर में बैठकर तुलसी रामायण लिख रहे थे, जो मैंने आपको रामचरितमानस लिख रहे थे, जो मैंने आपको कल कहा। तो इतिहास को ऐसा किया गया, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों हिस्टोरियंस बस बाबरी को एक बचाने, एक मेंटेन करने में लगा था, राम जन्मभूमि का कोई मतलब ही नहीं था उनका। और आज जब कोर्ट के फैसले, जब शंकराचार्य जी को गाली दिया जा रहा है, तब हमें लगा कि कोर्ट का फैसला पढ़ देना ही बुद्धिमान
जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनके लिए पर्याप्त है। बाकी जो ढेला चलाते हैं, जो पूर्वाग्रह ग्रसित हैं, जो दिमाग से पैदल हैं, मूढ़ हैं, जड़ हैं, उनका तो खैर उनकी तो भीड़ ही समाज में रही है तो भीड़ रही, पर कम से कम आईएसडीएन शंकराचार्य जी के प्रति सम्मान से तो भर पाएंगे कि उनके कारण हमें मंदिर मिला। यश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वरना एक दो लोग कुछ प्रश्न अगर आपने पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी संदीप जी, आपका कोई और चीज हो, क्योंकि अभी है ना कुछ टाइम पहले मैं यही कहना चाहूंगा। देखिए संदीप जी, अभी 3-4 दिन पहले या 5-10 दिन पहले पूज्य शंकराचार्य जी ने एक बयान यानी कि दिया था, आज तक पे वो बयान आया था शायद। उसमें पूज्य शंकराचार्य जी ने केवल मात्र इतना कहा था कि भैया इतनी जल्दी क्यों है, रामनवमी आ रही है और उस पे यानी कि वो कर देना चाहिए। हालांकि लोगों ने शंकराचार्य जी को ही उल्टा कहना शुरू कर दिया, ये कर दिया संदीप जी। फिर भी शंकराचार्य जी ने ये नहीं कहा कि भैया मैंने जन्म स्थान सिद्ध किया, मेरा इतना तो अधिकार बनता है सनातनियों कि हमने ये चीजें की, कि हम इतना भी कहने के अधिकारी नहीं है कि अभी मंदिर पूरा नहीं बना है, अभी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा मत करो, या रामनवमी पास में आ रही है, रामनवमी के दिन यानी कि भगवान श्री राम का जो वो है प्राण प्रतिष्ठा कर देना। तो हमारे सनातनी भाई बंधु, हमारी बहनें, बहुत से तो लोग इतने पागल हो चुके हैं, अब हम क्या ही बताएं इनका क्या इलाज हो सकता है। लेकिन अब ये चीजें, ये प्रमाण देखने के बाद भी इन्हें अगर ये लगता है कि हमारे धर्माचार्यों का, हमारे शंकराचार्य जियों का कोई योगदान नहीं है, तो फिर तो ये भगवान श्री राम की भी बात नहीं मानेंगे, स्वयं वो भी आके इन्हें बताएंगे। तो बाकी तो संदीप जी फिर बात करना ही ऐसे लोगों के लिए व्यर्थ हो जाता है। ऐसे लोगों को दूसरी चीज अभी ऐसे लोग बहिष्कृत होने लायक हैं जो एकदम मंद बुद्धि हैं, भेड़ बुद्धि हैं, व्यक्ति के पीछे चलते हैं, फैक्ट से जिनका मतलब नहीं है। मनुष्य को रेशनल, तार्किक होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये फैक्चुअल है ना तार्किक है। दुख होता है उस मीडिया पर जिसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिविटी था। दुख होता है सोशल मीडिया पर बैठे उन पत्रकार, तथाकथित पत्रकार, बड़े बड़े तथाकथित धुरंधर राष्ट्रवादियों पर, फैक्चुअल होना जिनका काम था, लेकिन वो सब सिर्फ चापलूसी में लीन है, क्योंकि उससे व्यूज मिलता है, व्यूज से पैसे मिलते हैं, पैसे से घर चलता है, यही इनके धंधे रह गए। सच से इनका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जिस ऑर्डर से मिला राम मंदिर, उसे भी ये नकार रहे हैं, और अब तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से तोड़े, हमें तो मोदी ने दिलवाया। लेफ्ट भी यही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट से तोड़े, इसे तो मोदी ने करा दिया बिना सबूत के। लेफ्ट और राइट एक ही झुंझुना बजा रहे हैं, यानी वो हमारे पुराणों को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे धर्माचार्यों को रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो हमारे भगवान के जन्मभूमि को रिजेक्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर आपको दो दिखते हैं। दोनों जन्मभूमि के प्रमाण को नेग्लेक्ट करके एक व्यक्ति को श्रेय देने में लगे हैं, फिर उस व्यक्ति को 5 एकड़ मस्जिद की भूमि का भी श्रेय दे दो। 5 एकड़ मस्जिद की जो भूमि दिया उसका श्रेय भी उसी व्यक्ति को दो जो आगे अयोध्या में गजा बनाने जा रहे हैं। जी संदीप जी, और मैं इसमें एक चीज और रखना चाहूंगा। अभी जब ये चीज हुई थी ना, तो कोई अयोध्या के संत हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो उन्होंने हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को अपराधी बता दिया था। शायद महंत राजूदास नाम है राजू दास, जो भाजपा से टिकट के लिए लगातार दौड़ रहे हैं, और हनुमानगढ़ी के जो महंत है राजूदास, वो शंकराचार्य जी पे हमला कर दिए, क्योंकि शंकराचार्य जी ने सिर्फ कहा कि रामनवमी को मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए। उस राजूदास पे आप क्या कहेंगे? जी संदीप जी, तो हम है ना उन पे यही कहना चाहेंगे। देखिए क्या है, अब राजूदास जी की जो छवि सनातनियों के बीच में ना, वो छुपी नहीं रह गई है। बहुत से लोग तो उनको पता नहीं, कोई तो संत के रूप में मौलाना कहता है, कोई उन्हें नेताओं का चाटुकार बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बड़ी अभद्रता होती है। जो ज्ञानी लोग हैं, जो रियल सनातनी लोग हैं, और राजूदास जी के बारे में ये सब बातें बोलते हैं, लेकिन हम सनातनी होने के नाते किसी से अभद्रता नहीं करते। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से राजूदास जी को कहना चाहूंगा, अगर राजूदास जी आपके लिए कोर्ट में खड़े होकर सिद्ध करने वाले हमारे पूज्य शंकराचार्य जी अपराधी हैं, अगर मां गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करवाने वाले हमारे पूज्य शंकराचार्य जी आपके लिए अपराधी हैं, तो राजूदास जी आप सनातनी नहीं हो सकते। चाहे वो आपको कोई कुछ भी कहता रहे, कोई आपको मौलाना कहे या कोई कुछ कहे, संत होना तो संदीप जी बहुत दूर की बात है। जो भगवान श्री राम का, जो लोग भगवान श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध करने वाले लोग उनके लिए अपराधी हैं, तो मुझे नहीं लगता संदीप जी किसी भी सनातनी, कोई भी सनातनी ऐसा कहेगा कि भैया
जो यानी कि मुझे नहीं लगता कोई भी सनातनी भगवान श्री राम का जन्म स्थान वापस दिलवाने वाले या कोर्ट में खड़े होकर सिद्ध करने वाले शंकराचार्य जी को अपराधी बताएगा। अब ये कार्य कौन कर सकता है, हमारे शंकराचार्य जी किन के लिए अपराधी हो सकते हैं, वो सनातनी जनता खुद समझ ले। अब हम तो ज्यादा इन्हें कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि इतनी अभद्रता हमने नहीं सीखी अपने धर्माचार्यों से, जो कि वो इनके उनको जितने टिकट गंदे हो जाए। चाहिए, उनको भाजपा से टिकट चाहिए। राजू दास को पूरा अयोध्या जानता है कि उनको भाजपा से टिकट चाहिए। अब जब तक वो शंकराचार्य को गाली नहीं देंगे तो भाजपा टिकट कैसे देगी? तो हर संदीप जी संत को उन्हें गाली कुछ देने वाले को कुछ भाजपा टिकट देती है। अब संदीप देखिए जी नरेश उन्हें अग्रवाल कुछ भगवान विष्णु को गाली दिया, उसको पार्टी में लाए। राम जी को गाली दिया, उसको पार्टी में लाए। ये मौर्य रोज रामचरितमानस से लेकर सबको गाली देता है, ये भी भाजपा में के साथ सांठगांठ कर चुका है। हर गालीबाज भाजपा के साथ ही है। तो राजू दास तो शंकराचार्य जी को ही गाली दे रहे हैं, उनका टिकट तो पक्का ही समझिए। जी, तो यही है। अब तो ये अगर ये ट्रेंड बनाएंगे ये लोग, तो ये कुछ भी खुद को समझते रहे, लेकिन संदीप जी इनका हिसाब तो खैर सबका ही होता है। वो धर्म के जानने वाले सभी को ही पता है, ये कितना ही कुछ कर ले तो अंत में तो सबका हिसाब भगवान कर ही देते। सही बात है, लेकिन सही बात है। लेकिन हमारी नजरों में संदीप जी ऐसे लोग आम सनातनी भी नहीं है। तो ये कोई धर्माचार्य या कोई संत होना तो बहुत दूर की बात है, जिनके लिए भगवान श्री राम का मंदिर वापस दिलवाने लोग अपराधी हैं, तो वो सनातनी भी नहीं है संदीप जी किसी भी एंगल से। क्योंकि कभी नहीं अपराधी तो आप भी जानते हो। अब कोई मुसलमान ही उनको अपराधी समझ सकता है, हम तो इन्हें वो भी नहीं कहेंगे। जो भी हो ये, जो भी लोग इन्हें समझे, लेकिन ये सनातन, वो कोई भी व्यक्ति, खाली यही नहीं संदीप जी, जिन व्यक्तियों के लिए हमारे धर्माचार्य से भगवान श्री राम का जन्म स्थान वापस दिलवाने वाले शंकराचार्य जी अपराधी हैं या वो उन्हें गालियां देते हैं, तो सनातनी कोई भी नहीं हो सकता। आप खुद बताएं संदीप जी, नहीं भगवान श्री सनातनी राम का बिल्कुल मंदिर वापस दिलवाने से कौन यानी कि गालियां देगा उनको? कोई वही तो राम कह रहा भक्त हूँ, दे जो सकता है भगवान का गाली? मंदिर दिलवाया उसको गाली देने वाला वो जरूर मत्स्य प्रजाति के साथ ही होगा, उसका हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो वो चाटुकार आदमी, और वो चाटुकार तो ट्वीट करता है मलेच्छु को लेके, तो चाटुकार को तो क्या आप कहेंगे? तो आज एक दो प्रश्न है, जरा ले लो अमरदीप, और फिर एक दिन पीएन मिश्रा जी, वकील पीएन मिश्रा जी को मैं मिलाऊंगा। अयोध्या पे ये श्रृंखला चलेगी और ये श्रृंखला कल भी ये लगातार चलेगी। अभी तो आप कुछ 2% 10% पे आप आए हैं, अभी तो बड़ी लंबी श्रृंखला है। और काफी लोग कह रहे हैं संदीप जी इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाते। डॉक्यूमेंट्री का इतना कॉस्ट होता है, मैं वहन नहीं कर सकता, वह हालत खराब हो जाएगी। मैंने डॉक्यूमेंट्री अयोध्या पे सोचा था, एक लंबा डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसा, उसकी कॉस्ट 50 लाख से ऊपर जा रही थी। मैंने कान पकड़े कि मैं किसी को नहीं कहूंगा, हिंदुओं के पास कहाँ इतने पैसे होते हैं जो उसमें वो करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। हम लोग सोच रहे थे, फिर उसकी कॉस्टिंग इतनी बड़ी आ रही थी, कैमरा वैमरा, टीम पूरी, रहना वहां, तो बहुत लंबी कॉस्टिंग आ रही थी। मैंने कहा मेरे बस से नहीं है, मैं आपको लाइव से ही समझा देता हूँ, इसको किताब में आ जाए, कभी पैसा होगा तो मैं बनवा दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, छोटी सी कंपनी है, सब्सक्रिप्शन लोग और स्पॉन्सरशिप, सब्सक्रिप्शन, इसी सब से ये कंपनी चल रही है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि बनवा दूं, वो मेरी क्षमता बहुत छोटी सी, मैं क्षमता मेरी बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रश्न ले लो। अनिल पांडे जी बहुत दिनों बाद पधारे। अनिल पांडे जी आपकी तबीयत ठीक है? मतलब बहुत दिनों बाद, मुझे लगता है साल भर बाद आए हैं। कहीं नहीं गया था, सदा आपके साथ में रहूंगा। बैंक पेमेंट की सेटिंग गड़बड़ हो गया था, घरेलू। अच्छा, लेकिन हाँ आप दिख नहीं रहे थे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल पांडे जी। देखिए मैं पहले ही सबसे पूछ लेता हूँ, तुमका जवाब आ गया। राजेश जी कह रहे हैं, धन्यवाद राजेश जी। अयोध्या में जो मस्जिद बनने वाली है उसको रोकने के लिए या कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया हो सकती है या नहीं? नहीं, देखिए राजेश जी, जितना हमारा अध्ययन है, हमारा ज्ञान है, उसमें कोई यानी कि कार्रवाई नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, इधर उधर करने की। लेकिन अगर दूसरी हम जैसी एकम की सरकार बनी तो अध्यादेश लाके हटा सकते हैं। कोई ऐसी सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जी संदीप जी, वो चीजें आप कह सकते हैं, अब हम तो राजनीतिक लोग हैं नहीं है। नहीं, मैं आपको बता दूं, कोई छोड़ो, मुझे छोड़ दो, एकम को छोड़ दो, कोई भी पार्टी चाहे तो अध्यादेश लाके कर सकती है। देखिए कोई भी पार्टी कर सकती है, लेकिन वो करेगी नहीं, क्योंकि अयोध्या को, देखिए पैगंबर मोहम्मद के नाम पे बहुत इमोशनल है मुस्लिम, उनके नाम पे आप कुछ नहीं, वो
इस्लाम और अल्लाह से भी बड़ा पैगंबर को मानते हैं, उनके नाम पे मस्जिद हो रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, अरब का इमाम वहां आएगा, अरब का पैसा वहां आ रहा है, 4 दरवाजे, 4 खलीफा जिसने पूरी दुनिया को इस्लाम को रौंद कर इस्लाम फैलाया, उसको कौन हटा देगा? आपके लिए तो वो पैदा करके ये जा रहे हैं, बाबरी को तो साबित नहीं कर पाए, इसको तो साबित कर दोगे। वो पैदा करके ये जा रहे हैं कि अगली पीढ़ी अयोध्या में गजा देखेगी, इजराइल और फिलिस्तीन का वो गजा पट्टी देखेगी। 5-10 साल रुक जाओ, यही हिंदू रोएंगे, गजा देखेंगे, ये स्थिति बन जाएगी जी। और इसी का विरोध पुरी के शंकराचार्य जी कर रहे हैं, तो वो गाली सुन रहे हैं। पुरी के शंकराचार्य जी इसी का तो विरोध कर रहे हैं, वो गाली सुन रहे हैं, लगातार इन सबसे गाली सुन रहे हैं। तो ये स्थिति है। शिप्रा मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम और वो पवित्र भूमि है और उनका सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता पराशरन जी का उल्लेख बीएचपी करती है, उसका उनका कितना योगदान है? यश जी। रमाशंकर जी, ये चीज आपको पीएन मिश्रा जी अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि लीगल चीजें वो जब आएंगे पीएन मिश्रा जी संदीप जी के साथ, तो वो अच्छे से यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आप कल परसों में हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में पराशरन जी को एक बार जहां जहां मार्क करके इनको बता देते हैं। जी ठीक है। भारत दवे, आंख खोलने वाला और भ्रम से बाहर निकालने वाला विश्लेषण। धन्यवाद भारत दवे जी। पर अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको मैक्सिमम लोगों तक ले जाइए। ये झूठ ज्यादा, हम पाप से, हम और आप पाप से मुक्त हो रहे हैं, जो झूठ के बवंडर में वो पाप के भागी हैं। सच को ले जाइए। जिन लोगों ने किया धर्माचार्यों ने, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अपमान तो मत करो। गाली दे रहे हो, अपमान कर रहे हो, मुंह से विष्ठा उगल रहे हो। ये तो प्रधानमंत्री को भी सबसे ज्यादा, अगर प्रधानमंत्री को बदनाम किया होगा तो यही इसका मास्टर स्ट्रोक जवाब है संदीप जी। और ये देखिए, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिस शंकराचार्य परंपरा का सर्वाधिक योगदान रहा भगवान श्री राम का जन्म स्थान वापस लेने में, उनमें से चारों के चारों पीठों में से एक भी शंकराचार्य जी वहां पर उपस्थित नहीं होगा। इन्होंने ऐसा यानी कि कर्म किया। सही कह रहे हैं, सही कह। गौरांग जी कह रहे हैं छोटा डॉक्यूमेंट्री मूवी बना दिए होते, कहां से बना है? मूवी बनाना करोड़ों का खेल है। संदीप जी, मैं इसमें एक बता देता हूँ। देखिए, जिन लोगों के कुछ प्रश्न भी रह गए होंगे ना इसमें, या कुछ चीज भी हमारी छूट गई होंगी, तो मैंने इस पे ना पूरा यानी कि एक विस्तार से 3 पार्ट में संदीप जी अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना रखी है पूरे प्रमाणों के साथ साथ, जिसमें पीएन मिश्रा जी के भी यानी कि वीडियोस एविडेंस भी हैं, साथ में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, पूरा यानी कि प्रमाणों के साथ 3 पार्टों में बना रखी है। किसी भी सनातनी भाई बहन की कोई वीडियो मुझे दे दो, मैं इंडिया स्पीक पे चलवा देता हूँ। जी, हम दे देंगे आपको। अब वो वीडियो मुझे टेलीग्राम कर दो, टेलीग्राम पे आ जाएगा, बड़ा वीडियो होगा तो, और या फिर लिंक भेज दो तो हम डाउनलोड करवा के और उसको इंडिया स्पीक्स पे चलवा देते हैं। जी ठीक। और 1-2 प्रश्न था, पहले मैं भूल गया, नहीं 1-2 का दिखाया था, मैं ले नहीं पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद यश जी, और आपका धन्यवाद, क्योंकि हम आप साधारण लोग ही सच लोगों तक ले जा सकते हैं। पद और पैसे के लालच वाले लोग तो कभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि किसी को पद जाने की चिंता है, किसी को पैसे जाने की चिंता है, लेकिन हमें धर्म के जाने की चिंता है। इसलिए हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम धर्म के लिए लड़ते रहेंगे। आज के इस चौथे एपिसोड को प्रायोजित करने के लिए अनिमा तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिमा जी कि आपने इसको प्रायोजित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल रविवार होते हुए भी मैं दोपहर 3 बजे आप सबके साथ उपस्थित होऊंगा और आपको बताऊंगा कि राम जन्मभूमि के लिए करीब 70 से बड़े युद्ध हो चुके हैं। युद्ध 70 से अधिक बड़े युद्ध हो चुके हैं राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। उनका युद्ध में जो हताहत हुए, जो बलिदानी हुए, उनका कहीं कोई स्मारक, या स्मारक तो क्या कहेंगे, उनकी जो कहीं यहाँ लगा दिया जाता आसपास, तो लोगों को याद रहता कि किस किस लोगों ने, राजाओं ने, रानियों ने जान गंवाए हैं। तो लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कि किन लोगों के नाम लेकर बताऊंगा जिनका बलिदान हुआ और जो राम जन्मभूमि के लिए हंसते हंसते जिन्होंने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे करीब 70 युद्ध की जानकारी आपको दूंगा मैं।
अनुराग सिंह जी धन्यवाद कह रहे हैं, प्रसन्नदीप भैया हम आपका ऋण नहीं उतार सकते, जो ये आप हमें पाप से बचा कर धर्म पर चल रहे हैं। अनुराग जी बिल्कुल जरूरत नहीं, हम खुद पाप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इनके पक्ष में बहुत पाप किए और आज स्वयं मैं ही कहता हूं कि मैं ही शंकराचार्य जी को भला बुरा कहता था, मुझे ही पाप लगा है इतना, और जिसके कारण कि अगले जन्म तक उस पाप को मैं ढोता रहूंगा और आज वो पाप प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमने अपने धर्माचार्यों से ऊपर एक संगठन, एक पार्टी, एक व्यक्ति को मान लिया था। इसके कारण बहुत पाप लगा और मुझे अपने मार्केट से कई किताब हटाने पड़े, क्योंकि इनके पाप वृत्ति में कुछ चीजें मैंने जो इनकी ही पुस्तक से ली थी वो सब गलत हैं, इनके फर्जी इतिहास हैं। तो इस वजह से तो अनुराग जी आप पर नहीं, ऋण मुझे स्वयं का भी उतारना है, ऋषि ऋण, क्योंकि यही हमारे उऋण होने का रास्ता है पृथ्वी से। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और कल मैं मिलता हूँ आप लोगों से और कल मैं बताऊंगा युद्ध का। और ये अभी बहुत लंबी सीरीज है, पॉलिटिकल तो अभी आए नहीं है, फिर कांग्रेस भाजपा पॉलिटिकल, बीएचपी, अशोक सिंघल जी की भूमिका, कर्ण सिंह, ये बहुत बड़ी सीरीज है। इस सीरीज को आप लोग प्रायोजित करते रहिए, इस सीरीज को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए, लोगों तक ले जाइए, क्योंकि अयोध्या पर इतना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अयोध्या पे पहली बार मुझे कल बहुत बाहर विदेश से फोन आए, पहली बार पता चला कि औरंगजेब ने तोड़ा है। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है। और तो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है पूरी और आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। एंजॉय का मतलब है सत्य को लोगों तक ले जाइए, सत्य को सुनकर रखना भी पाप है, उसको मैक्सिमम लोगों तक ले जाना। भगवान ने गीता में कहा है मेरे धर्म का प्रचार कर। जब तक आप सत्य का धर्म का प्रचार नहीं करते तब तक आप ऋषि ऋण से उऋण भी नहीं हो सकते। इसलिए इसको प्रचार जरूर कीजिए, लोगों तक ले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद यश जी, आपका पुनः धन्यवाद कि आप पधारे, अपना समय दिया। और मैं सभी हिंदुओं से हाथ जोड़ कर कहता हूं, राम जन्मभूमि हमारे हैं, किसी नेता पार्टी के चक्कर में उसको छोड़ना नहीं। प्रभु भी राज रहे हैं, उसकी खुशी मनाओ और 22 के बाद जब भी जाना दर्शन तो जरूर करना, क्योंकि उसमें हजारों लोगों का जीवन बलिदान गया है। शंकराचार्य जी के इतनी तपस्या रही है, वकीलों ने पूरी लड़ाई लड़ी है। वो जन्मभूमि हमारे हैं, क्रेडिट कोई लेता हो, जन्मभूमि हमारे हैं और इसलिए वो उस जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा हमेशा रखना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और यश जी आपका भी धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।